जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। बहुत शानदार मेरे भाई, सभी बच्चे जो हैं वो लाइव हैं और कमेंट बॉक्स में काफी मोए मोए चल रहा है। ठीक है, तो इतना मोए मोए क्यों हो रहा है भाई, ये बताओ पहले। ये इंस्टाग्राम वाला मोए मोए है ना। चलो भाई, तो उम्मीद करते हैं कि पहली क्लास आप लोगों को बहुत शानदार लगी होगी। हालांकि आप लोगों ने रिस्पांस भी दिया और अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और लगभग 1-1.5 लाख के ऊपर से व्यूज़ जो है वो आ चुके हैं। और बहुत प्यारा प्यारा कमेंट भी आप लोगों का आया है और बहुत प्यारे प्यारे लाइक्स भी आए, तो बहुत अच्छा लगा मेरे भाई। कोशिश हमारी यही रही है कि पूरे बैच में हम आपको बिल्कुल शून्य से लेकर शिखर तक, मतलब कंप्लीट बेसिक से लेकर बेस्ट तक हम आपको पूरा नॉलेज दें। और कल की पहली क्लास में हमारी कोशिश भी वही थी कि परसेंटेज होता क्या है, किस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं, किस तरीके से हम एक तरीके से जो है परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंट में, और बड़े बड़े प्रतिशत को हम लोग किस तरीके से तोड़ते हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों ने सीखी। अब आज की क्लास में हम लोग उसके ऊपर में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतने रफ्तार में भी नहीं भागेंगे कि किसी को कुछ समझ में ही ना आए, ठीक है। तो पहली क्लास में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए धन्यवाद। अब एक काम करिए, जल्दी से इस क्लास को हर जगह पे आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। तो क्या आप एक्साइटेड हैं आज की क्लास के लिए, बताइए। आर यू गाइस एक्साइटेड? जल्दी बताओ भाई। एक बच्चा अभी से गुड नाइट बोल रहा है। देखो, जब किसी से आप आखिरी बार मिल रहे हो या आखिरी बार बात कर रहे हो तो उसे गुड नाइट कहते हैं, ठीक है। अभी तो क्लास की स्टार्ट ही हुई है, तो गुड नाइट ना होके गुड इवनिंग आप कह सकते हो, ठीक है। यस सर, बहुत एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है। चलिए, तो बहुत एक्साइटेड है तो आइए एक बार इस टेबल को ज़रा गौर से देखिए। क्या आपको ये टेबल याद है? बताइए जल्दी से। मैंने कहा था कि किसी भी तरीके से आप जो है ये टेबल पूरा लिख कर अपने स्टडी टेबल के पास में पेस्ट कर लीजिएगा और इसको पूरा तरीके से रिवाइज करते रहिएगा। यहाँ पे मैंने आपसे ये बात बोली थी, अगर आपको याद हो तो एक बार हम लोग टेबल का रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्लास में क्वेश्चंस में हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, 1/1 कितना होता है? 1/1 100%। 1/2 कितना होगा? 50%। 1/3 कितना होगा? चलिए हम आपको ऐसे दिखा देते हैं। 1/3 कितना होगा? 33/1/3%। 1/4 कितना होगा? तो 1/4 25%। 1/5 कितना होगा? 20%। 1/6 कितना होगा? 16/2/3%। 1/7 कितना होगा? 14/2/7%। 1/8 कितना होगा? 12/1/2%। 1/9 कितना होगा? 11/1/9%। 1/10 कितना होगा? 10%। फिर से कह रहा हूँ, 1/10 कितना होगा? 10%। ठीक है, जल्दी से बताइए 1/11 कितना होता है? तो बोलेंगे सर 1/11 हमारा हो गया 9/1/11%। 1/12 कितना होता है? 8/1/3%। 1/13 कितना होता है? 7/9/13%। 1/14 कितना होगा? 7/1/7%। 1/15 कितना होगा? 6/2/3%। 1/16 कितना होगा? 6/1/4%। ठीक है भाई, आ जाओ। 1/17 कितना होगा? 5/15/17%। 1/18 कितना होगा? 5/5/9%। 1/19 कितना होगा? 5/5/19%। और 1/20 कितना होगा? तो बोलोगे सर 5%। ठीक है, बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है सभी परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में आपको याद रखना है, ठीक है। आइए, आज आपकी लास्ट डेमो क्लासेस के बाद कल से जो क्लास होगी वो आपकी एप्लीकेशन पर होगी मेरे भाई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कर लिया था, अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 से आगे सभी सवालों को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, ज़रा वो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया, पढ़िए सवाल को, कि 80 मीटर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। पढ़िए सवाल में क्या कहा गया कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। जो हमारा 80 मीटर है वो 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है मेरे भाई? ये बताओ। तो मैंने कहा देखो, इसके लिए पहले हमें मेट्रिक सिस्टम का पता होना ज़रूरी है कि हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर हम किस तरीके से इनको कन्वर्ट करते हैं,
ठीक है, जब कभी भी कोई सवाल आ जाए कि मिलीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो, किलोमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करो, तो अगर हमें वो मैट्रिक सिस्टम ही नहीं पता है तो कन्वर्जन हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे ज़रा हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले होता है मिलीमीटर, फिर हो जाता है हमारा सेंटीमीटर, फिर हो जाता है हमारा डेसीमीटर, फिर हमारा हो जाता है मीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, फिर उसके बाद होगा डेका, फिर उसके बाद होगा हेक्टो, और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर होगा किलोमीटर। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। जैसे आप नीचे जाते हैं वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी जो है मेरे भाई वो बढ़ती चली जाती है। मतलब ये कि छोटा बबल थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, इस तरीके से करके। ठीक है। तो इसको थोड़ा हम लोग रिलेट करते हैं कैंडी क्रश के गेम की तरह। कैंडी क्रश गेम में क्या होता है कि एक बड़ा सा चॉकलेट जब टूटता है तो कई सारे छोटे चॉकलेट छोटे छोटे चॉकलेट्स में टूट रहा होता है। तो उसी तरीके से अगर नीचे की कोई भी एक वैल्यू टूटेगी ना तो वो कई सारे बड़े बड़े मतलब एक कोई भी बड़ी वैल्यू टूटेगी ना तो कई सारे छोटे छोटे वैल्यूज़ में वो बिखरती है, वो टूटती है। तो वो किस तरीके से टूटेगी, कैसे वो कन्वर्ट होगा, वो समझिए। तो देखिए क्या होता है कि जैसे आप जब भी नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, यदि आप किलोमीटर को मेरे भाई हेक्टो में जो है वो कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर ये क्या होता है, मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाता है। यानी एक बड़ा चॉकलेट 10 छोटे चॉकलेट में क्या होता है, टूटता है। हर एक स्टेप पर यही काम होता है। उसी तरीके से अगर आप किलो को देखो, हेक्टो को आप किस में तोड़ोगे, हेक्टो को अगर डेका में तोड़ोगे तो एक हेक्टो के अंदर में कितने डेका होंगे, तो एक हेक्टो के अंदर में मेरे भाई 10 डेका होंगे। एक बड़ा चॉकलेट टूटेगा 10 छोटे चॉकलेट में। डेका को अगर आप मीटर में तोड़ोगे तो कितना होगा, 10 से गुना। उसी तरीके से मतलब हर एक स्टेप पे जब आप जाओगे ना तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 10 होता है। क्या होता है मेरे भाई, मल्टीप्लाई बाई 10 होता है। तो यानी अगर मैं आपसे यहाँ पर ये पूछूं कि एक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 किलोमीटर के अंदर में, 1 किलोमीटर के अंदर में यहाँ पर कितने कितने मेरे भाई हेक्टो होते हैं, आप मुझे ये बताओ पहले कमेंट बॉक्स में। एक के अंदर कितने हेक्टो होते हैं ये पूछ लिया। फिर 1 किलोमीटर के अंदर में कितने हमारे डेका होते हैं, ज़रा मुझे यहाँ पर ये बता दो। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 1 किलोमीटर के अंदर में हमारे जो है वो कितने मीटर होते हैं, मुझे यहाँ पर ये बता दो। और 1 किलोमीटर के अंदर में हमारे कितने सेंटीमीटर होते हैं, मुझे यहाँ पर ये बता दो। मैं आपसे सिंपल कन्वर्जन करवा रहा हूँ, बड़ी क्वांटिटी को छोटे क्वांटिटी में कन्वर्ट के लिए मैं कह रहा हूँ। आप कैसे बोलोगे, तो बोलोगे सर देखिए बड़ा वाला छोटे में टूटता है तो 10 गुना हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 किलोमीटर हमारा हेक्टो में टूट रहा है, यानी अपने आप का 10 गुना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो क्या बोलोगे सर 1 किलोमीटर के अंदर में कितना हेक्टो है, तो 10 हेक्टो है। कितना हेक्टो है, तो बोलोगे सर 10 हेक्टो है। अब आ जाइए, किलोमीटर को अगर हम डेका में तोड़े तो क्या होगा, एक स्टेप के लिए 10 और एक और स्टेप के लिए 10, यानी हमें 2 मंजिल नीचे जाना है तो 2 बार 0 आएगा। 2 स्टेप डाउन जाना है हमें, देखो यहाँ पे ऐसे कह लो 2 स्टेप अप जाना है, यहाँ से एक ऊपर में फिर एक और ऊपर में, तो हमारे पास 2 0 मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे किलोमीटर से आपको डेका पे जाना है, एक स्टेप और एक स्टेप, तो कितने 0 आप लगाओगे, तो बोलोगे सर 2 0 लगाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से किलोमीटर से अगर आपको मीटर में जाना हो, आप कितने 0 लगाओगे, एक 0, एक और 0, एक और 0, यानी कितने 0 लगाओगे दोस्त, तो बोलोगे सर हम यहाँ पर 3 0 लगाएंगे। और 3 0 लगाने के बाद में 1 किलोमीटर के अंदर में 1000 मीटर होता है, हम यहाँ पर ये बोलेंगे। चलिए आ जाइए, अब आपको किलोमीटर से मान लीजिए सेंटीमीटर में जाना है। किलोमीटर से किस में जाना है, सेंटीमीटर में जाना है। तो आप किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, तो बोलोगे सर देखो 1 2 3 4 5, फिर से एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, तो 0 भी हमारे कितने आएंगे, तो 0 भी हमारे उसी तरीके से 5 जो है वो हमारे 0 आएंगे। ठीक है, अब क्या हमेशा किलोमीटर को ही हम कन्वर्ट करेंगे, हम किसी और को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रैंडमली हम बीच में किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे मन की इच्छा हुई कि हम डेका को कन्वर्ट करना चाहें सेंटी में, हम किसको कन्वर्ट करना चाहें, हम डेका को कन्वर्ट करना चाहें कि एक डेका के अंदर में हमारे कितने सेंटी होते हैं, तो हम कैसे करेंगे, या 1 मीटर के अंदर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 मीटर के अंदर में कितने सेंटीमीटर हैं, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। बीच में रैंडमली कभी भी अगर आपको मान लीजिए कि मौका मिले बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू में जाने का, तो आपका कन्वर्जन कैसे होता है।
आपको ये बात ध्यान रखना है कि नीचे जाने पे वैल्यू हमारी क्या होती है, तो नीचे जाने पे वैल्यू हमारी हमेशा इंक्रीज होती है। यानी ये छोटा क्वांटिटी उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा यहाँ पे। तो अगर मुझे डेका को सेंटी में बदलना है, कितने स्टेप जाना पड़ेगा? एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप। ऊपर जाने पे इंसान का हमेशा ग्रोथ होता है, इसीलिए मेरे भाई हमेशा इसमें ज़ीरो ऐड होते जाएंगे। आप जैसे जैसे एक एक मंजिल चढ़ेंगे वैसे वैसे एक एक ज़ीरो आपके अचीवमेंट में ऐड होता चला जाएगा। So when we have to convert a 1 deca into centimeter, we will count the step. ठीक है, it is one step, second step, third step. Okay, so we will put as many zero as there are step in the question. Okay, so if there are 3 step, then we will put 3 0. If there are 4 step, then we will put 4 0. If there are 5 step, then we will put 5 0 in the required question and we'll get the answer. ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, कितना करेंगे? एक स्टेप और एक स्टेप, यानी दो स्टेप। दो स्टेप का मतलब कितना हो जाएगा? तो 2 0 हो जाएगा। तो ये आपका मैट्रिक सिस्टम हो गया कि जब आप बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी पर ही हम बदलेंगे तो हमारा कैसे होगा। ठीक है। एक बच्चा कहता है कि सर इस क्लास को कैसे परचेस करें? तो आरजी विक्रमजीत हमारा एप्लीकेशन है, आप वहाँ से डाउनलोड करके और जाके चैंपियंस 13.2 बैच में एनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज आपकी लास्ट डेमो है, आप इसके बाद में जो है अगर बैच पूरा लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से ले लीजिए। और किसी प्रकार की इंक्वायरी करनी हो तो नंबर हमारा है 850600 और 99। आप इस नंबर पर संपर्क करके मेरे भाई इंक्वायरी कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। अब आपने कहा कि सर आपने बड़े को छोटे में तो कन्वर्ट करना सिखा दिया, लेकिन छोटे वैल्यू को हम बड़े वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तो हमने सीखा ही नहीं। ठीक है, तो छोटे वैल्यू को बड़े वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब आप वो देखिए। जैसे मान लीजिए कभी आपके मन की इच्छा हुई कि मुझे मिलीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। मुझे मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? 1 मिलीमीटर में हमारा कितना डेसीमीटर होता है, मुझे ये जानना है। तो मेरे भाई इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। पहला तरीका, आप यहाँ पर ये बोलो कि सर जैसे ऊपर जाते हैं ना तो मल्टीप्लाई होता है, तो अगर हम नीचे आएंगे तो क्या होगा पता है सर? डिवाइड होगा। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई 10 हो जाएगा मेरे भाई। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। यहाँ पे ये बात समझिए। यहाँ पे उसी तरीके से आप यहाँ से यहाँ पर आते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड बाई 10 करते हैं। वैसे ही अगर आप डीसी से मीटर पे आएंगे, डिवाइड बाई 10। यानी जैसे 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 आप यहाँ पर नीचे चलते चले जाएंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? डिवाइड बाई 10 करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो डिवाइड बाई 10 करेंगे। इस बात को ध्यान रखिए यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हम मिलीमीटर में डेसीमीटर जाना चाहते हैं, एक कदम और एक कदम, दो कदम। तो यहाँ पर अब ये ज़ीरो ऊपर में नहीं आएगा, अब ये ज़ीरो नीचे में आएगा। अब बोलोगे सर यहाँ पर देखो नीचे जा रहे हो ना, देखो ऊपर जाते वक्त ज़ीरो ऊपर में आता है और नीचे आते वक्त मेरे भाई ज़ीरो कहाँ आता है? नीचे में आता है। तो आप एक कदम आए और एक दो कदम आए, तो दो कदम आए तो कितने ज़ीरो आएंगे? तो दो ज़ीरो आएंगे। और कहाँ आएंगे? तो नीचे में आएंगे। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। ऊपर जाते वक्त जब आप यहाँ पर ऊपर चढ़ रहे होते हो, जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हो तो ज़ीरो भी कहाँ पर आता है? ऊपर में आता है। और जब आप नीचे उतर रहे होते हो तो ज़ीरो भी कहाँ पर आता है? तो नीचे में आता है। तो इस तरीके से मेरे भाई आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। यदि इसको आप लिखना चाहें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर दो ज़ीरो है तो डेसिमल लगा दीजिए और एक अंक और उसके बाद यहाँ पर एक ये लिख दीजिए, तो ये हमारा डेसीमीटर हो जाएगा। दो ज़ीरो है तो डेसिमल के बाद दो प्लेस आएंगे, दो ज़ीरो है तो डेसिमल के बाद कितने प्लेस आएंगे? दो प्लेस आएंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग और कन्वर्जन करते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर और देखते हैं कि और हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरी इच्छा हुई कि मिलीमीटर को मुझे मीटर तक पहुँचाना है, 1 मिलीमीटर के अंदर में हमारे कितने मीटर होते हैं हमें ये जानना है, या 1 सेंटीमीटर के अंदर में हमारा कितना किलोमीटर होता है हमें यहाँ पर ये जानना है। हम यहाँ पर कैसे करेंगे? तो सेम हम यहाँ पर काउंट करेंगे कि हमें यहाँ पर जो है वो कितना स्टेप नीचे जाना है। तो हमने यहाँ पर कहा कि मिलीमीटर है और मिलीमीटर से मुझे मीटर तक पहुँचना है। एक कदम, दो कदम, तीन कदम, मुझे 3 बार नीचे जाना पड़ेगा। 3 बार नीचे जाना पड़ेगा तो कितने नीचे यहाँ पर लगाएंगे? तो हम यहाँ पर 3 ज़ीरो जो है वो यहाँ पर नीचे लगाएंगे। और ये 3 ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी? तो 0 पॉइंट और कितना है? 1 2 3, 1 2 और उसके बाद में यहाँ 1 लिख देंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना लिख देंगे मेरे भाई? तो 0.001। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर स्क्रीन क्लियर नहीं है, तो मेरे भाई आप अपनी क्वालिटी को बढ़ाइए। ठीक है।
अंशी का कटियार थोड़ा क्वालिटी में एचडी क्वालिटी में देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा। ठीक है, आ जाइए अब नेक्स्ट बात करते हैं सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कैसे कन्वर्ट करें। सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कैसे कन्वर्ट करें। यहाँ पे ये सेंटीमीटर है और डेसीमीटर में मत करो, एक काम करो, इसको जो है ना तुम किलोमीटर में कन्वर्ट करके दिखाओ। किलोमीटर में मेरे भाई कन्वर्ट करो। तो बोलोगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। कितने स्टेप हैं? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप। तो 5 स्टेप आ रहे हैं, तो नीचे में जीरो कितना होगा? 1, 2, 3, 4 और 5। तो बोलोगे सर 0 पॉइंट, यहाँ पर 4 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर 1, इतना किलोमीटर हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए। अब उसी तरीके से हमें यहाँ पर जो है वो कन्वर्जन करना है। अब कन्वर्जन की रही बात, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। 80 मीटर हमारा किलोमीटर का कितना परसेंट है, हमें वो बताना है। तो मैंने यहाँ पर कहा था कि देखिए कन्वर्जन करने का तरीका क्या होता है। तो बोलेंगे सर मिली, फिर सेंटी, फिर उसके बाद डेसी, फिर उसके बाद मीटर, फिर उसके बाद डेका, फिर उसके बाद हेक्टो, फिर उसके बाद यहाँ पर किलोमीटर। याद भी रखना है, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, जैसे हमने याद रखा हुआ है। अब आप मुझे बताइए, बोला गया 80 मीटर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 5 किलोमीटर। मैंने कल आपको कहा था कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, ऐसा अक्सर में क्वेश्चन आता है। तो हम क्या करते हैं, जिसकी कंपैरिजन करनी है वो हमारा ऊपर होता है। जैसे ए की कंपैरिजन करनी है तो ए को ऊपर लिखेंगे, जिससे रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करनी है वो हम नीचे लिखेंगे, और इनटू क्या कर देंगे तो 100 कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा निकल के चला आएगा कि यहाँ पर ए हमारा बी का कितना परसेंट है। ये जो है वो हमारा बी का कितना परसेंट है। तो जिसकी कंपैरिजन करनी है वो ऊपर में होगा, और जिसके रेस्पेक्ट में कंपैरिजन करनी है वो हमारा नीचे में होगा। हमने ऐसा लिख दिया। अब ज़रा देखो कंपैरिजन आप किसकी कर रहे हो मेरे भाई। तो आप यहाँ बोलोगे कि सर देखिए कंपैरिजन हमने 80 मीटर का किया है, तो ये 80 मीटर हमारा ऊपर में होगा। किसके हम रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? 5 किलोमीटर के। तो 5 किलोमीटर हमारा नीचे होगा। इंटू कितना हो जाएगा? तो इंटू 100%। अगर क्वांटिटी सेम नहीं होती है तो हम इसे कभी भी नहीं काटते हैं, इस बात को ध्यान रखना। हम कटिंग तभी करते हैं जब हमारी क्वांटिटी क्या हो? सेम हो। अगर क्वांटिटी सेम नहीं है तो हम वहाँ पर कभी भी रेशियो लेने के लायक नहीं बचेंगे। तो हम यहाँ पर ये बात बोलते हैं कि सर समझिए, जानिए और सीखिए। यहाँ पे 80 हो गया, अब यहाँ पर ये मीटर हो गया। कभी भी बड़े वाले को छोटे वाले में कन्वर्ट किया जाता है, तो हम कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर के अंदर में मेरे भाई कितना होगा? तो बोलोगे सर किलोमीटर को देखो, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 3 स्टेप जाना है ऊपर की तरफ में। तो यहाँ पर देखिए किलोमीटर के अंदर में कितने मीटर होंगे? 1, 2 और 3, हमारे इतने मीटर होंगे। इनटू कितना करेंगे मेरे भाई? तो 100% यहाँ पर ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है बात? हम यानी वैल्यू को क्या करने वाले हैं, तो हम वैल्यू को मेरे भाई सेम करने वाले हैं, यूनिट को सेम करने वाले हैं, ताकि ये यूनिट हमारे इसके साथ में कट जाए। अब यहाँ 1, 0, 2, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, फाइनली हमारा 8/5 बच गया। अब 8/5 के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है? तो 8/5 के लिए एक छोटी सी बात को हमें सीखना है कि दुनिया में कभी भी किसी भी संख्या को यदि आप 5 से भाग करना चाहते हैं, दुनिया में कभी भी किसी भी संख्या को यदि आप 5 से भाग करना चाहते हैं, आप उसका डबल करके एक संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप 8 को 5 से भाग करना चाहते हैं, आप 8 का डबल करिए, कितना होता है? 16 होता है, और एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा दीजिए। तो बोलेंगे सर 1.6% इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। ठीक है। जैसे यहीं पर बीच में एक हमारा छोटा सा कैलकुलेशन आया, तो इस छोटे से कैलकुलेशन के बारे में हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए 2432 है, और मुझे यहाँ पर इसको 5 से भाग करना है, तो हम कभी इसको 5 से भाग नहीं करेंगे, हम यहाँ पर डबल करेंगे। बोलोगे सर 2 का डबल 4 होता है, 3 का डबल 6 होता है, 4 का डबल 8 होता है, और 2 का डबल 4 होता है, और एक संख्या छोड़ के क्या कर दीजिए सर? दशमलव लगा दीजिए। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दुनिया में कभी भी किसी भी संख्या को अगर आपको 5 से भाग करना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है? तो आपको यहाँ पर उसको डबल करके एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा देना है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम थोड़े से और संख्या को लेते हैं, 2, 1, 4, 3, 1, 2, 3, और इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं 5 के साथ में। सो वेन एवर वी वॉन्ट टू डिवाइड अ नंबर बाई 5, जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर बाई 2 एंड पुट 1 डेसिमल फ्रॉम द राइट साइड,
ओके, सो इफ़ यू हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाई 5, जस्ट वी हैव टू डबल द नंबर। तो यहाँ पर 3 का डबल हो जाएगा 6, 2 का डबल हो जाएगा 4, 1 का डबल हो जाएगा 2, 3 का डबल हो जाएगा 6, 4 का डबल हो जाएगा 8, 1 का डबल हो जाएगा 2, 2 का डबल 4, एंड जस्ट वन पुट वन डेसिमल फ्रॉम द राइट साइड। ओके, सो एक डिजिट के बाद में हमें यहाँ पर डेसिमल लगा देना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बहुत जगह पर ये हमारा मदद करता है और बहुत जगह पर इसका उपयोग हम करते हैं यहाँ पे। नोयाब खान क्यों अपने कैरेक्टर का पहचान यहाँ के कमेंट बॉक्स में आके दे रहे हैं कि आप किस कैरेक्टर के इंसान हैं। आपके माँ बाप ने यही सिखाया आपको यहाँ पर कि बदतमीज़ लैंग्वेज में दूसरों से कमेंट बॉक्स में आके बात की जाए। बताइए, इंस्पेक्टर बनने वाले हैं जनाब, आप थोड़ा उस चीज़ का तो मर्यादा रखिए यहाँ पे, ठीक है। अपने परवरिश का पहचान यहाँ कमेंट बॉक्स में मत दीजिए कि किस तरीके से आपकी परवरिश हुई है, किस तरीके से आप पले बड़े हैं और क्या शिष्टाचार और क्या गाना आपके माँ बाप ने दिया है। आपके घर में भी गेस्ट आते होंगे तो आप उनको भी इसी तरीके से बात करते होंगे, और शायद आप भी कहीं जाते होंगे तो लोग आपको इसी नाम से जो है बुलाते होंगे, ठीक है। तो अपने नाम की पहचान यहाँ मत दें, और पढ़ाई करने आए हैं तो पढ़ाई करिए, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है भाई। आओ चलो, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट नहीं लिखते हैं, आप अपना नाम वहाँ व्यक्त कर रहे होते हैं कि आप असल में है क्या। तो अगर आपको अपना नाम लिखने में शौक है तो आप और लिखिए, हम लोग भी आपको उसी नाम से बुलाएंगे, ठीक है। आइए, आपके टाइटल में आईपीएस आईएएस ये सब ना जुड़ के आपके टाइटल में वही जुड़ेगा जो आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे। तो यदि आप चाहते हैं तो भाई लिखिए वहीं, हम लोग भी उसी तरीके से आपको जानेंगे, ठीक है। आ जाओ भाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, पढ़िए मेरे भाई। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इज 12 आवर, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कि 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। 12 घंटे जो है मेरे भाई यहाँ पर 3 दिन का कितना परसेंट है, हमसे यहाँ सवाल में ये बोला गया है। मैंने क्या कहा कि कभी भी अगर ये बोला जाएगा कि कोई भी संख्या किसी भी संख्या का कितना परसेंट है, उसको पता करने के लिए जिसके बारे में पहले कहा जा रहा है उसको मेरे भाई क्या रखो, तो उसको ऊपर में रखो, यानी 12 घंटे को कहाँ में रखो, तो ऊपर में रखो, ठीक है। और उसके बाद में जिससे उसकी कंपैरिजन की जा रही है कि ये जो है 3 दिन का कितना परसेंट है, तो वो 3 दिन को मेरे भाई कहाँ पर रखेंगे आप, तो नीचे रखेंगे, और इनटू कितना करेंगे, 100% करेंगे। और ऐसा हम क्यों करेंगे, ताकि मेरे भाई हम इसे प्रतिशत में कन्वर्ट कर पाए। अब आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, क्या ये आवर और ये डे हमारा सेम है, बताइए। सेम है तो बोलेंगे नहीं सर सेम नहीं है, तो हम इसे सेम करेंगे या नहीं करेंगे, बताइए। तो बोलेंगे हाँ सर इसे सेम करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर में 12 घंटा है तो ये लिख देते हैं, 3 दिन है मेरे भाई, एक दिन के अंदर में कितने घंटे, एक दिन के अंदर में कितने घंटे होते हैं, तो बोलोगे सर 24 घंटे। तो यहाँ पर 24 घंटा करेंगे, ये हमारा घंटे में है, नीचे हमारा घंटे में है, और इधर जो है हमारा 100% का हमारा बात बन जाएगा। 12 से यदि हम काटेंगे दोस्तों तो 2 बार में कटेगा, यानी ओवरऑल 1/6 है, और इस 1/6 को गुना करना है 100% के साथ में। आप लोग ये बताओ, क्या कल की क्लास में मैंने आपको नहीं बताया था 1/6 हमारा कितना परसेंट होता है, बताइए, बोलिए जल्दी से। चलिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए 1/6 को हम कैसे व्यक्त करते हैं। तो बोलोगे सर 1/6 कल ही आपने बताया था, 1/6 का मतलब यहाँ पर होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए यहाँ पर कि 1/9 जो होता है वो हमारा कितना परसेंट होगा, 1/9 जो होगा हमारा वो कितना परसेंट होगा, बताइए, जल्दी से बताइए, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। सर क्वेश्चन की शीट कैसे डाउनलोड करें, वो तो आपको एप्लीकेशन से ही मिलेगा बच्चों। बहुत शानदार, 1/9 11.11, बहुत प्यारे बहुत प्यारे बहुत प्यारे, बहुत शानदार। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया, बोला गया मेरे भाई 8% ऑफ 5 लीटर, 5 लीटर का 8% कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 लीटर का 8%, 5 लीटर का 8% कितना होता है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए 5 लीटर का 8% मुझे निकालना है, तो पहली बात यहाँ 8 के जगह हम 8 लिखेंगे, यहाँ परसेंट की जगह पे हम कितना लिखेंगे, तो 100 लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ 5 लीटर है तो यहाँ पर 5 और लीटर। अब देखो लीटर को हमें क्या करना है, एमएल में कन्वर्ट करना है, क्या सर।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर देखिए लीटर की अगर हम बात करें तो 1 लीटर के अंदर में यहाँ पर इस छोटी सी बात का ध्यान रखना होगा कि 1 लीटर के अंदर में 1000 ml होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1000 ml हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 1000 ml हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे सर देखिए 2 जीरो से हमारे 2 जीरो खत्म हो गए। 8 × 5 40, 40 का 10 गुना हमारा कितना हो जाएगा, 400 ml हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कल हम लोगों ने कर लिया था, 7 भी हमने कर लिया था, और हमें जो करना है अभी क्वेश्चन नंबर 8 से करना है। देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़े से बेसिक बेसिक सवाल कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके जो है हम आप लोगों का लेवल भी क्वेश्चन का बढ़ाएंगे। तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, एकदम आराम से प्यार से बढ़िया से आप लोगों का लेवल जो है वो बढ़ेगा। आ जाइए। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 में ज़रा पढ़िए। कहा गया द वैल्यू ऑफ 18% ऑफ 15% ऑफ 25/9 ऑफ 3800, यानी 3800 के इतना के इतना के इतना के इतने का मान जो है वो हमें ज्ञात करना है। अब यकीन मानो डिजिटल सम अगर आप लोगों ने सीखा होता तो ये सवाल विद इन सेकेंड में हम बना पाते, लेकिन अगर एक तरीके से जो है वो यहाँ पे डिजिटल सम अभी आपने नहीं सीखा है तो हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट में आपको लेके नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर कहा गया है 3800 के, तो बोलेंगे सर 3800 हो गया। उसके बाद में 25/9, तो यहाँ पर 25/9 हो गया। ठीक है, उसके बाद में 15%, तो 15 और परसेंट की वैल्यू हमारे नीचे 100 आ गई। ठीक है, उसके बाद में 18%, तो हमारा 18/100 हमारा आ गया। ठीक है, और हमें बोला गया है यहाँ पर कि इस संख्या के इतना के इतना के इतने का मान जो है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 2 जीरो से हमने यहाँ पर 2 जीरो को मेरे भाई पूरा का पूरा हमने काट लिया। 9 से यदि हम काटेंगे तो 2 बार में काट लिया। 25 से अगर हम काटेंगे तो हमने 4 बार में काट लिया। 2 से हम काटेंगे तो 2 बार में, और 2 से हम काटेंगे तो मेरे भाई 19 बार में। तो बेसिकली हमारा आंसर कितना आ गया, तो बेसिकली हमारा आंसर जो है वो 19 × 15 आ गया। 19 का 5 गुना 95 का 5, 9 पास में, 19 का 1 गुना 9, और मेरे भाई 8 यहाँ पर हो जाएगा 285। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे। यानी जब भी किसी भी संख्या को आप परसेंट में बदल रहे होते हैं, जैसे परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो हमेशा नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, और ऐसे सवालों को आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है, पेन उठा के सॉल्व करना है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। देखो एसएससी सीपीओ का 10वें महीना में 2023 में पूछा गया सवाल, यानी आज से 2 महीने पहले का सवाल है, और बड़ा यूनिक और अटपटा सा सवाल है। तो बोला गया द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1/5%, यानी निम्न में से कौन सा इतने परसेंट के समतुल्य भिन्न है। यानी एक तरीके से हमें यहाँ पर क्या करना है, तो एक तरीके से हमें जो है यहाँ पर इस परसेंट को भिन्न में बदल के दिखाना है कि ये परसेंट हमारा भिन्न में कितना होगा। तो एक छोटा सा सवाल है, कंसेप्ट के ऊपर में है, और मेरे भाई यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जैसे मानो 1/5 है और परसेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, 1/5 बोलेंगे। और जब परसेंट को हम बदलते हैं तो नीचे हमारा कितना चला जाता है, नीचे हमारा 100 चला जाता है। यानी हम बोलेंगे सर आंसर कितना होगा, तो 1/500। आंसर कितना होगा, तो 1/500। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी फॉर बड़की बहू जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आ जाइए, बहुत प्यारे, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हम चलते हैं। क्या बोला गया है ज़रा पढ़िए। हमारा सीजल का बड़ा प्यारा सा छोटू मोटू क्वेश्चन है, और ये भी 2023 में पूछा गया। असल में ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो यहाँ पर हम रेशियो में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमें यहाँ भी पढ़ने की आवश्यकता है। सवाल में क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। टू नंबर आर रेस्पेक्टिवली 17% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है। तीसरी संख्या से इतना परसेंट और इतना परसेंट जो है वो अधिक है। तो बोला गया संख्याओं का अनुपात याद करिए कि संख्याओं का हमारा जो अनुपात है वो हमारा कितना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, तो ये पहली संख्या है, ये हमारी दूसरी संख्या है, और ये हमारी तीसरी संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया कि टू नंबर आर रेस्पेक्टिवली इतना इतना मोर देन अ थर्ड नंबर। ये हमारी पहली संख्या कितनी हो गई, तो पहली संख्या हमारी 17% हो गई, और ये संख्या हमारी कितनी हो गई, तो ये संख्या हमारी 50% हो गई। तो बोला गया यहाँ पर
ठीक है, कि 2 नंबर, हालांकि ऐसे फिगर इसका नहीं बनेगा, आप यहाँ पर इसके फिगर में करेक्शन करिए। इसका फिगर कुछ इस प्रकार बनेगा कि देखो ये 2 लोग हैं और ये तीसरे वाले से ज़्यादा हैं, तो बोला गया है कि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है। ठीक है, यानी यहाँ पर ऐसे बोला गया है कि देखो पहली वाली संख्या इससे कितना ज़्यादा है, तो पहली वाली संख्या इससे 17% ज़्यादा है। ठीक है, और दूसरी वाली संख्या इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, तो इससे मेरे भाई 50% हमारी ज़्यादा है। तो बोला गया बताओ यहाँ पर इन दो संख्याओं का जो रेशियो है वो हमारा कितना होगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे कि इससे ये 17% अधिक है और इससे ये 50% अधिक है, तो इनका अनुपात क्या होगा। तो ऐसे सवालों में रेशियो में भी कभी भी हम क्वेश्चंस को बनाने के लिए इस बात का ध्यान दे रहे होते हैं कि यहाँ पर हमला किसने किया है। जैसे तीसरे ने पहले के ऊपर भी हमला किया है, तीसरे ने दूसरे के ऊपर भी हमला किया है, तो जो व्यक्ति अटैक यहाँ पर कर रहा होता है हम उसे 100 मानते हैं और उसके आधार पर हम यहाँ लिखते हैं। तो यदि हम बात करेंगे तो हम इसे कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। अब ये 100 से 17% ज़्यादा है, यानी 100 में 17 ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा 117। और ये 100 में 50 ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद में क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि तुम रेशियो बताओ, किसका, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स, कौन से नंबर का मेरे भाई, इन दोनों का रेशियो हमें बताना है कि इन दोनों का रेशियो हमारा कितना है। ठीक है, हमें यहाँ तीनों का रेशियो नहीं बताना है, इन दो संख्याओं का अनुपात बताना है कि यहाँ पर ये दो संख्याओं का जो हमारा रेशियो है वो कितना होगा। तो बोलेंगे सर 3 से काटते हैं, 3 का 3 गुना हमारा 9 हो जाएगा, 3 का 9 गुना 27 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे 50 हो जाएगा, 39:50। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। एकदम कमेंट में आप लोगों का जो है वो आंसर आना चाहिए, हर बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर देता रहे। क्लास की टाइम क्या रहेगी, देखिए आज आपकी यूट्यूब पर लास्ट डेमो क्लास है, तो जनरली मैं यूट्यूब पर जो क्लास लेता हूँ वो रोज़ रात 8:30 बजे लेता हूँ, लेकिन कल से ये एप्लीकेशन पर आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी और एप्लीकेशन पर ये क्लास चलेगी आपको शाम के 6:30 बजे। ठीक है, एप्लीकेशन पर कितने बजे चलेगी, तो शाम के 6:30 बजे चलेगी। ठीक है, आइए एक और छोटा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा परसेंटेज में रूबरू कराने के लिए आपको। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे भाई, उत्तर बताइए जल्दी से, कितना आंसर आएगा जल्दी से बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि सिर्फ x% ऑफ 280 इज इक्वल टू 15% ऑफ 240 प्लस 20% ऑफ 310, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो हमारा x का मान कितना होगा, तो हमारा x का मान कितना होगा। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, x% ऑफ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो x% ऑफ 280 हमारा हो जाएगा, और ये बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा हमारे 15% ऑफ किसके, तो 15% ऑफ यहाँ पर 240 के। ठीक है, और मेरे भाई किसके बराबर होगा, प्लस हमारा हो जाएगा 20% ऑफ हमारा किसके, तो 20% ऑफ हमारा 310 के। अब एक होता है कि निहायती बेसिक से इस सवाल को करना, और उसमें हमारा होगा जीवन खराब। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस सवाल को एकदम निहायती बेसिक से नहीं करेंगे, हम यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो तरीका इस्तेमाल करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसे सवालों को थोड़ा हम लोग शॉर्ट में जाएं। अब यहाँ पर देखो हर जगह पे एक आपके पास ये एक टर्म है, एक ये टर्म है, और एक यहाँ पर क्या है, तो ये टर्म है। आगे भी चलोगे काफ़ी सारे सवालों को करोगे तो कोशिश करना जितना कॉमन लेकर काट सकते हो उतना कॉमन लेकर काटना। मतलब कौन सी संख्या ऐसी है जो इसके अंदर भी मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है, तो बोलोगे सर 0, यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 0। तो जो हर किसी के अंदर में मौजूद है तो आप उसे क्या करेंगे, कॉमन लेकर काट देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, कॉमन लेकर काट देंगे। दूसरा जो आप कॉमन यहाँ ले सकते हैं, परसेंट का साइन ले सकते हैं, इसका परसेंट, इसका परसेंट और इसका परसेंट मेरे भाई यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर कितना बचेगा, आप चाहो तो अभी और भी कॉमन काट सकते हो, और क्या काट सकते हो, 4 मेरे भाई काट सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो 4, 4 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 7 बार में। 4 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 6 बार में। 4 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। जितनी चीज़ें आप कॉमन काट सकते हैं ना, आप उतनी चीज़ें काटिए। अब आप यहाँ पर कुछ और नहीं काट पाएंगे, तो नहीं काट पाएंगे तो लिखिएगा 7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 7 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 7x। ठीक है, 6 इंटू 15 तो 6 इंटू 15 कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 5 इंटू 3 या 5 इंटू 31 तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर यहाँ पर 155 हो जाएगा। फाइनली हमारा 7x का जो मान आएगा
वो मेरे भाई यहाँ पर 245 करके आएगा। और अगर हम 7 से काटेंगे तो 7 का 3 गुना 21, 7 बचे 35, x का मान 35 आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। 25 नहीं होगा बच्चे, 35 आंसर होगा यहाँ पर। 35 यानी 35 जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने हमारे कॉमन टर्म होते हैं हम उन्हें क्या करते हैं, हम उन्हें काटते हैं और उससे हम बाहर निकाल देते हैं और बोलते हैं जाओ हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं थी, जाओ हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं थी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे एग्जामिनर ने अगली बार में क्वेश्चन क्या दिया कि उसने एग्जैक्ट वैल्यू ना देकर उसने हमें रेंज दे दिया। और रेंज में हमें क्वेश्चन क्या दी? तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो कुछ इस प्रकार से मेरे भाई सवाल उसने बोल दिया कि 25% ऑफ 400, 35% ऑफ इतना प्लस इतना परसेंट ऑफ इतना बराबर इतना प्लस एक्स। जहाँ पर आप कुछ कॉमन लेकर काट ही नहीं सकते हैं तो आप यहाँ पर कैसे करेंगे? सोचिए ज़रा। यहाँ पे क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या बोला? तो उसने कहा मेरे भाई 25% ऑफ किसका मेरे भाई? तो ऑफ यहाँ पर 400 का, प्लस उसने कितना डिमांड किया? प्लस उसने डिमांड किया मेरे भाई 35%, और 35% किसका डिमांड किया उसने? तो मेरे भाई यहाँ पर 600 का। ठीक है, सॉरी 1260 का माफ करिएगा, 1260 का। फिर उसने क्या कहा? 27%, और वो किसका किया उसने? तो वो उसने 1800 का किया यहाँ पे। और अगर हम बात करें तो और बराबर हो जाएगा किसके? तो 1020, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा? x के हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में कोई एग्जैक्ट ऑप्शन दिया गया होता किसकी वैल्यू 5.9 है या 6.4 है या कुछ ऐसा है, तो हम यहाँ पर डिजिटल सम लगा सकते थे। लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर भी जो है एक तरीके से हमें यहाँ पर नहीं दिया गया है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी या कितनी नहीं होगी, तो हम यहाँ डिजिटल सम नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आप एक बेसिक से जाना चाहते हो तो उसकी बात अलग है, और थोड़ा सा आप अपने कैलकुलेशन को बेहतर करना चाहते हो तो उसकी बात अलग है। जैसे फिलहाल हम आपको दो बातें सिखाते हैं, ये थोड़ा सा मदद करेंगी। देखो, कभी भी परसेंटेज को सॉल्व करना, और जैसे मानो तुम्हारे पास इतना आ गया, जैसे 25% ऑफ हमारा कितना हो गया? तो 25% ऑफ मान लो तुम्हारा 200 हो गया। ठीक है, या 25% मेरे भाई मान लो किसका हो गया? मान लेते हैं यहाँ पर 800 का हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25% मेरे भाई कितना हो गया? ऑफ 16 हो गया यहाँ पे। तो एक बात हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी संख्या का 25% निकालने का मतलब उसका 1/4 निकालना। कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर? तो उसका 1/4 वैल्यू को निकालना, ये समझना है। तो 25% को कैसे लिख रहे होते हैं? तो हम 25 लिख रहे होते हैं, नीचे में हम कितना लिखते हैं? तो 100 लिखते हैं, और इनटू हम कितना लिख देंगे? तो हम यहाँ 200 लिख देंगे। यानी कहने का मतलब कितना काम करना? तो 1/4 काम करना। कितना काम करना? तो बोलेंगे 1/4 काम करना। तो कभी भी अगर किसी भी संख्या का 25% आप निकाल रहे हैं तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर हम उसका कितना निकाल रहे हैं? 1/4 निकाल रहे हैं। हम कितना निकाल रहे हैं? तो 1/4 निकाल रहे हैं। इस बात को हमें मानने की आवश्यकता है यहाँ पे। तो यदि हम बात करेंगे तो सीधा सीधा उस संख्या को 4 से भाग कर दो। 25% का मतलब 4 से भाग करना। तो जो भी मान दिया है मेरे भाई उसको किससे भाग करना है? 4 से भाग करना है। तो हमारा कितना आ जाएगा? तो बोलोगे सर 50 आ जाएगा। उसी तरीके से 25% का मतलब 1/4 निकालना। तो जो भी मान दिया गया है उसको 4 से भाग कर दो, तो आंसर तुम्हारा कितना आएगा? 200 आएगा। उसी तरीके से 25% निकालना है, तो कभी भी किसी भी संख्या का 25% निकालना है, इसका मतलब उसको 4 से भाग कर देना है। किससे भाग कर देना है? 4 से। कभी भी किसी भी संख्या मतलब डायरेक्ट मान के चलो कि उसको 4 से भाग करना है। ठीक है, छोटे छोटे तरीके बहुत कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं। दूसरा मेरे भाई, जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी भी परसेंट का एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कि यहाँ पर 17% आप निकालना चाह रहे हैं, और किसका निकालना चाह रहे हैं? तो ये निकालना चाह रहे हैं आप 300 का। या मान लीजिए कि आप यहाँ 19% निकाल रहे हैं, किसका? 19% आप निकाल रहे हैं 500 का। ठीक है, या मान लीजिए कि आप कल के दिन यहाँ 23% निकाल रहे हैं, किसका? 200 का। तो आप यहाँ पर इसको कैसे सीधा सीधा लिखेंगे? तो छोटी छोटी बातें जो आपको मन में अपने रिकॉल करके चलनी है, वो क्या करना है? आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखो, ये परसेंटेज हमारे दोनों जीरो को काट देगा, आंसर सीधा 17 × 3 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 17 × 3 51 हो जाएगा। ये परसेंटेज दोनों जीरो को खत्म करेगा, आंसर 19 × 5 हमारा 95 हो जाएगा। ये परसेंटेज दोनों जीरो को काट देगा, आंसर हमारा 23 कितना हो जाएगा?
46 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम यहाँ पर 23% लिखते हैं तो परसेंट का मतलब यहाँ नीचे में 2 जीरो का आना हो गया, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और यहाँ 2 जीरो। तो फाइनली ये दोनों ये पूरे खत्म कर देता है और आंसर हमारा 23 इंटू 2 कितना आता है? 46 आता है। तो यानी यहाँ पर दो बातें हमने सीखी। पॉइंट नंबर 1 की अगर मान लीजिए कि कभी भी किसी भी संख्या का 25% निकालेंगे तो 4 से भाग करेंगे, और पॉइंट नंबर 2 की अगर मान लीजिए कभी भी किसी भी संख्या का परसेंट निकाल रहे हैं तो उसके परसेंट आखिरी के 2 जीरो को खत्म कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ 400 का 25% निकालना है, इसका मतलब इसको 4 से भाग करना है। 4 से भाग करना है तो 400 को जब 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 100 आएगा मेरे भाई। कितना आएगा? तो सिंपल सी बात है, हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इस संख्या का 35% निकालना है, तो बोलोगे सर 35% का मतलब 35/100 इंटू हमारा कितना हो जाएगा? 1260 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 5 से 7 बार में, 5 से 2 बार में, और 2 से कितनी बार में? 63 बार में। 7 इंटू 3 हमारा 21 हो जाएगा, और 7 का 6 गुना 42, और 2 हमारा कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। सीधा का सीधा कितना बोलेंगे? 441 बोलेंगे यहाँ पे। यहाँ पर तो हमने सीधा 25% का मतलब 4 से भाग कर देना, कर दिया। 35% ऑफ इतना का मतलब 35/100 इंटू इतना, यानी इतना आ गया। दूसरा भी यहाँ पर देखिए, यहाँ 27% ऑफ इतना करना है, तो परसेंट हमारा दोनों जीरो को खत्म कर देगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा? तो 27 इंटू 18। 27 इंटू 18 कैसे करेंगे? 18 का 7 गुना। 18 का 7 गुना कितना होता है मेरे भाई? तो बोलोगे सर 126। 126 का 6 लिखेंगे, 12 अपने पास में। 18 का मेरे भाई 2 गुना 36। 36 और 12 कितना होता है? तो 48 होता है। 486 हो जाएगा। बराबर होगा मेरे भाई किसके? तो बराबर होगा यहाँ पर 1020 और प्लस कितने के? x के। यहाँ पे आप चाहो तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे 400, 400, 800, 100, 900। ठीक है, और 900 और 80 और 20 हमारा 1000 हो जाएगा। यहाँ 6 छूट गया, यहाँ 21 छूट गया मेरे भाई। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 1026। आप यहाँ जोड़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। सर 6 + 1 हमने यहाँ 7 लिख दिया। 8 4 12, और 12 का मेरे भाई यहाँ पर कुछ और बचा नहीं तो हमने 2 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद 4 4 8 1 9 1 10, 1027, और वहाँ से मेरे भाई 1020 माइनस कर लो, ये तुम्हारी x की वैल्यू है। कुल मिलाकर x का मान जो आएगा वो 7 आएगा। और 7 हमारा किस रेंज में है? तो 6 to 10 के रेंज में है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। मैंने देखा शुरू में सवालों में जो बच्चे हैं वो तुक्के लगा रहे थे, ऑप्शन नंबर बी को आंसर दे रहे थे। यार देखो, कभी भी है ना, तुक्के से सिलेक्शन नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। इनफैक्ट अभी भी कुमार सुनील जो है वो 0 to 5 देख रहे हैं, और अब उन्होंने मैसेज जो है वो डिलीट कर दिया अपना। तो देखो बच्चे, ऐसा नहीं होता है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। अपना कैलकुलेशन ही आपको परफेक्ट बनाने वाला है। यदि आप कैलकुलेशन में स्ट्रांग नहीं बनेंगे तो आपको परेशानी होगी ही होगी। ठीक है, अभी ये सवाल आपके बेस बना रहे हैं, कंसेप्ट आपको अभी हम कुछ देर में कराने वाले हैं। अब देखते हैं इसका आंसर कौन स्टूडेंट दे रहा है, कौन बच्चा दे रहा है। जल्दी से शुरू से आपका लेवल जो है इसी तरीके से हम लेके चलेंगे। इजी, मॉडरेट, टफ, इजी, मॉडरेट, टफ, इजी, मॉडरेट, टफ। आइए। हाँ, संडे को क्लास है? नहीं भैया, संडे को क्लास नहीं है। इतना भी हाईली मोटिवेट नहीं होना है कि संडे को आदमी क्लास ले ले। बताओ, कुछ दिन आराम दोगे नहीं दोगे हमें? बताओ। हैं सर, हम चैंपियंस 12.0 ले लिया, अब क्या करें? कुछ मत करो, उसी से पढ़ाई करो। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसने 12.0 ले लिया उसको 13.0 लेने की ज़रूरत है, जिसने 10.0 ले लिया उसको 13 लेने की ज़रूरत है। अगर आपने कोई दूसरा चैंपियंस बैच ले रखा है तो नए वाले की आवश्यकता आपको नहीं है सर। ठीक है, आइए यहाँ पे पढ़िए सवाल में क्या बोला गया है। कहा गया है, इफ इतना परसेंट ऑफ 75% ऑफ इतना ऑफ ए सर्टेन नंबर इज इतना, देन 33% ऑफ 3/4 ऑफ दैट नंबर इज। बड़ा प्यारा सवाल है यहाँ पे। ठीक है, कि यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के इतना परसेंट का मान हमारा इतना है, तो उस संख्या के 3/4 का इतना परसेंट का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा। चलिए देखा जाता है कमेंट बॉक्स में सबसे पहले उत्तर कौन देता है। तो यहाँ पर हम इंग्लिश के माध्यम से चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ इतना परसेंट, क्या ये परसेंट से आप वाकई फैमिलियर हैं? बताइए। ये परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए बच्चों, आप लोगों को ध्यान रखना है एक तरीके से ऐसे, या तो आप ऐसे याद रख लो कि सर 1/3 जो होता है
वो हमारा 33 सही 1/3% होता है। या आप मेरे भाई ऐसे याद रख लो कि ये परसेंट हमारा इसके बराबर में होता है। अगर मैं इसका डबल करूंगा तो मेरे भाई 2/3 हो जाएगा, और यहाँ डबल करने पे 33 का डबल 66, 1 का डबल इतना हो जाएगा और बट्टे में 3 हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट ये बात याद रखना है कि जीवन में जहाँ जहाँ पर 33 सही 1/3% आएगा उसका मान 1/3 होता है। जैसे 25% के लिए 1/4 होता है, तो इतने परसेंट के लिए 1/3 होता है। और जहाँ जहाँ पर ये मान आएगा इसका मतलब 2/3 होता है। ये फिक्स करके आपको चलना है, ठीक है। समझिए इस बात को। तो जहाँ पर ये परसेंट आपको दिख जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, 2/3 बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 75%, 75% 3/4 होता है, बट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो 75 मैंने लिख दिया, परसेंटेज हटेगा तो नीचे में 100 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1/8 हो जाएगा। और उसके बाद में कहा गया ऑफ ए सर्टेन नंबर, तो कोई नंबर आपको पता नहीं है, तो नहीं पता तो क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। और ये वैल्यू दोस्तों किसके बराबर में हो जाएगी, 179 के बराबर में। किसके बराबर में, तो 179 के बराबर में। यानी इतना बटे इतना इंटू इतना बराबर 179 है। अब ज़रा अगर हम इस सवाल को करें तो हम क्या बोलेंगे, तो कहेंगे सर देखिए 3 से काटिएगा आप यहाँ पर कितनी बार में, तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है, ठीक है, 3 से काटिएगा सर आप यहाँ पर कटेगा 25 बार में। उसके बाद में 25 से कटेगा कितनी बार में, 4 बार में, ठीक है। 2 से कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। x का जो मान आएगा वो हमारा कितना आएगा, 179 इंटू 16। अब यार कुछ लोग अच्छे बच्चे होते हैं जो इसे गुना करते हैं, हमें लोग उन अच्छे बच्चों में नहीं बनना है, हमें गुना नहीं करना है। हम इसे एज इट इज़ छोड़ देंगे कि भैया x का मान हमारा इतना आ चुका है, क्यों गुना करें यार, मेहनत क्यों करें, हम x की वैल्यू थोड़ी पता करनी है। अभी तो हमें उस x के साथ में कुछ ऑपरेशन करना है और तब हमें पता करना है। और क्या ऑपरेशन करना है, तो बोला गया है देन इतना परसेंट ऑफ 3/4 ऑफ दैट नंबर। यानी ये जो 33 सही 1/3% है, इसका मतलब कितना हो गया, 1/3। तो 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फिर बोला गया 3/4, 3/4 का मतलब 3/4 ऑफ नंबर। ऑफ किसका मेरे भाई, तो ऑफ ये नंबर। ऑफ किसका, तो यहाँ पर 176 इंटू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी 1/3 इंटू 3/4 ऑफ दिस नंबर, ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसे कैलकुलेट करो, यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है, कि इतना परसेंट ऑफ इतना। 3 से तुम्हारा 3 खत्म, 4 से तुम्हारा यहाँ 4 बार में खत्म। लो अब मल्टीप्लाई करना आसान है, 18 चौके 72, इसको तुम 180 मान लो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 179 को गुना करेंगे। मेरे भाई क्यों इतनी मेहनत करते हो यार तुम लोग, यार मत गुना करो इतना, इसको 180 मान लो। 18 चौके 72, 720 हो जाएगा, ठीक है। तो 720 हो जाएगा, तो अब कैसे रिलेट करेंगे, देखो ये 180 में एक कम है, तो जब उसका 4 गुना करोगे तो 4 कम होगा, तो 720 में 4 की कमी यानी 716 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपने डिजिटल सम सीखा होता तो हम इसको काफ़ी शॉर्ट में बता देते, हालांकि अभी आपने नहीं सीखा है और हमने अभी पढ़ाया भी नहीं है, तो अभी हम नहीं बताएंगे। आगे चल के आपको डिजिटल सम का पूरा ज्ञान देंगे, यहाँ पर नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, हालांकि एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से अभी भी कहूँगा कि डिजिटल सम अगर आपको सीखना है, डिजिटल सम एक ऐसा गणित है जो बड़े बड़े कैलकुलेशंस को भी शॉर्ट में कर देता है। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, देखो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, और वो यहाँ पर ये कि आपको यूट्यूब पर जाना है, और YouTube पर जाने के बाद में सिर्फ और सिर्फ इतना टाइप करना है मेरे भाई, यहाँ पर डिजिटल सम बाई आदित्य रंजन सर। क्या टाइप करना है मेरे भाई, डिजिटल सम बाई आदित्य रंजन सर, सिर्फ आप इतना टाइप करना, डिजिटल सम बाई आदित्य रंजन सर। अभी ज़्यादा नहीं, 1 महीने पहले पढ़ाया है, और इसकी 2 वीडियो है। पहली वीडियो पे जो व्यूज़ हैं वो मेरे भाई 4,60,000 हैं, और दूसरे पर 1,65,000 है। हालांकि ये वीडियो हिडन थी, अब इसको मेरे भाई मैंने पब्लिक करवा दिया है। ये दोनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं ना, तो ज़िंदगी में मेरे भाई कैलकुलेशन को इतना आसान, इतना आसान, इतना आसान आपको लगने लगेगा कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और उसके बाद में जब हम अप्लाई करेंगे ना, तो आप समझ पाएंगे। तो कल की क्लास में, 3rd नंबर क्लास में हम डिजिटल सम अप्लाई करेंगे। आप लोगों का होमवर्क यहाँ पर ये है कि आपको ये 2 वीडियो देखकर आना है, ठीक है। अगर बीच में कोई स्टूडेंट पूछेगा सर ये कहाँ से आए, तो मेरे भाई मैं ज़्यादा समझा नहीं पाऊँगा, क्योंकि 1.5 घंटे यहाँ पे और 1.5 घंटे यहाँ पे, 3 घंटे में हमने काफ़ी कुछ समझाया है,
ठीक है, तो डिजिटल सम का प्रयोग हम कैसे करते हैं, वीडियो नंबर 1 तो आप लोगों को देखना ही देखना है। और मेरे भाई जो इस वीडियो के बाद, मेरे बोलने के बाद में गए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके कमेंट बॉक्स में लिख देना कि यहाँ पर परसेंटेज को देखने के बाद हम यहाँ पर ये आए हैं, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। वो वाली बात है, ताकि हमें भी तो पता चले कि हमने बोला कितने बच्चों को और इस वीडियो को देखने कितने बच्चे गए। यकीन मानो दोस्त, अगर आपने ये अभी वीडियो देखा होता ना, तो उसके बाद में मैं इस सवाल को मात्र 1 सेकंड में उड़ा सकता था, 2 से 3 सेकंड में उड़ा लेता। इतनी मेहनत करने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो आपको डिजिटल सम क्या करना है, देखना ज़रूरी है। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या कहा गया, आइए पढ़िए। और इसके बाद में हम एक बहुत ही प्यारे कंसेप्ट पे चलेंगे जिसका नाम है AB रूल, और जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए मेरे भाई, क्या कहा गया, पढ़िए ज़रा। फिर उसके बाद आप लोगों को AB रूल का जो है बहुत ही प्यारा कंसेप्ट हम आप लोगों को सिखाएंगे। आइए क्या कहा गया, कहा गया कि यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाती है और उसी भिन्न के हर में 20% की कमी की जाती है, तो परिणामी जो भिन्न है वो हमारा 12/7 होता है। मूल भिन्न क्या होगा। देखो बच्चों, कोई भी जो फ्रैक्शन होता है वो फ्रैक्शन हमारा किस फॉर्मेट में होता है, भिन्न हमारा किस फॉर्मेट में होता है, A/B के फॉर्मेट में। एनी फ्रैक्शन इज इन द फॉर्मेट ऑफ A/B। ओके, तो यहाँ बोला गया द न्यूमरेटर। अच्छा, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और हिंदी में अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर यानी हर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर बोलेंगे, डिनोमिनेटर बोलेंगे अंश और हर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया कि कोई तुम्हारे पास एक फ्रैक्शन है A/B नाम का। ठीक है, अब यहाँ कहा गया है कि न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 140%, 140% से मेरे भाई बढ़ा दिया गया। ठीक है, उसके अंश में 140% की वृद्धि कर दी गई है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, तो जैसे मैं आपके अंदर में 140% बढ़ा दूं, इसका मतलब यदि आप अपने आप में 100% हैं, देखो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, उसमें अगर हम 10% बढ़ा देते हैं तो वो 110 हो जाता है, हम 20 बढ़ा देते हैं तो 120 हो जाता है, हम 30 बढ़ा देते हैं तो 130 हो जाता है। तो यहाँ पर आपने कितना बढ़ाया है, 140 बढ़ाया है। तो इसमें 140 बढ़ाओगे तो ये कितना बन जाएगा अपने आप में, तो 240% हो जाएगा। ठीक है, यानी ये इतना था और अब ये इतना बन चुका है। उसी तरीके से बी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर क्या हो गया बी के बारे में, तो बोला कि डिनोमिनेटर जो है वो 20% से डिक्रीज हो गया। यानी यदि ये मेरे भाई 100 था तो इसमें 20 की कमी हो गई, यानी ये कितना हो गया, तो 80 हो गया। और इस तरीके से बाद में जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो हमारा 12/7 हो गया है। रिजल्टेंट हमारा कितना हो गया, तो 12/7 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है अगर हम बात करते हैं तो देखो क्या होगा, इसके न्यूमरेटर से हमारा इसका न्यूमरेटर खत्म हो जाएगा। ठीक है, 80 से देखो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर खत्म होगा, 80 से कितनी बार में जाएगा दोस्त, ये 3 बार में। और फिर उसके बाद में इसका ऊपर वाला वैल्यू इसके ऊपर वाले को काटेगा 4 बार में। तो फाइनली आपका A/B का जो मान आ जाएगा वो हमारा मेरे भाई 4/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 4/7 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। एक बच्चा कहते हैं, दिनेश कुमार आपके बच्चों का कोई सिलेक्शन नहीं हुआ क्या सीजल 2023 में, ऐसा आपको किसने कहा दिनेश भाई। जिस रात को रिजल्ट आया था उस रिजल्ट के आने के कुछ देर के बाद ही मेरे भाई यहाँ पर जो है हमने यहाँ रिजल्ट डालना शुरू कर दिया था बच्चों का। यही होता है कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, तो उन्हें लगता है कि रिजल्ट आया कि नहीं आया। ठीक है, तो हमने यहाँ टेलीग्राम पर डाला है और बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पर कनेक्टेड नहीं होते हैं तो उन्हें नहीं पता चल पाया। हम यूट्यूब पर भी कल अपलोड कर रहे हैं सभी रिजल्ट्स को। ठीक है, काफ़ी बच्चों का रिजल्ट, अभी तो मैंने काफ़ी कम यहाँ रिजल्ट डाले थे, और ये तो वो रिजल्ट थे जो बच्चे हमसे कनेक्टेड थे। ठीक है, जिन्होंने मेरे भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे इस बच्चे का क्या है रैंक, सर ऑल इंडिया रैंक 213, गॉट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और रात के 11 बजे जो है हमें यहाँ पर ये मैसेज करके बता रहा है। और इस रिजल्ट जो आया था वो लगभग 10:30 या 10:50 के करीब में रिजल्ट आया था। जैसे रिजल्ट आया इस बच्चे ने हमें तुरंत वहाँ पर मैसेज करके बताया कि सर ये रिजल्ट आ रखा है। अब देखो मैंने हर बच्चे का यहाँ पे रिजल्ट डाला है, तो बच्चे इस कदर जुड़े हुए हैं कि रिजल्ट आने के बाद में माँ बाप को बाद में बताते हैं, पहले वो मेरे भाई हमें बता रहे होते हैं।
आप सोचिए कि 10:50 या 10:58 के करीब में रिजल्ट आया, 10 मिनट में उसने तुरंत हमें व्हाट्सअप करके बता दिया, सर आपका लड़का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन चुका है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनी, सेलेक्टेड एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। 11:50 में इन्होंने हमें मैसेज करके बताया, उसी रात जिस रात रिजल्ट आया था। और ये सारा प्यारा प्यारा मैसेज है। तो मेरे भाई, मेरा जो मतलब एक कोशिश रहता है ना, वो ये रहता है यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करना है, पढ़ाने में बिलीव रखना है। नहीं तो आपको अगर कोई भी खोल रहे होते, कहीं पर भी कुछ भी देख रहे होते, तो खाली रिजल्ट ही रिजल्ट आपको दिखता। यूट्यूब के हम फालतू के वीडियो के शॉर्ट्स बना रहे होते, वो आपको दिखता। ठीक है, कम्युनिटी पे पोस्ट दिख रहे होते। तो मेरा काम और भी कई सारे इससे ज़्यादा जिम्मेदारी है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जिनको इंस्पेक्टर बना दिया, अब मेरे भाई वो तो निकल गए और उनका भविष्य संवर गया। कोई एक्साइज में लग गया, देखो आप यहाँ पर जो है एक्साइज में कोई लग चुका है, कोई सीएसएस में लग चुका है। अब मेरे भाई, मेरी जिम्मेदारी किन के लिए बनती है, आप ये बताओ। सीएसएस मिल गया सर, आप पढ़िए। तो इस बार शायद ही कोई ऐसा पोस्ट है जो मेरे भाई बच्चों को ना मिला हो। सीएसएस मिला है, एक तरीके से एमईए भी पोस्ट मिला हुआ है। यहाँ पर अभी हमारे पास जो गूगल फॉर्म हमने बच्चों से भरवाए थे, उस गूगल फॉर्म में भी काफ़ी बच्चों ने जो है वो भी रिज़ल्ट भरा हुआ है। और लगभग सभी का रिज़ल्ट भी हमारे पास में तैयार है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी पोस्ट ही नहीं किया यार, मतलब ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया। हो सकता है मेरी ये गलती हो, मैं ये मानने को एक्सेप्ट कर रहा हूँ यहाँ पर कि हाँ, दिस इज़ माई फॉल्ट यहाँ पे, हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जैसे अब देखिए, आपको छोड़िए, उसको मिलना है, एमईए लिया है। अब ये छोड़ो, आप ये बात देखो, मतलब मैं आपको अभी दिखाऊँ ना, मैं आपको अपना व्हाट्सअप चैट नहीं दिखा सकता। बिलीव नहीं करोगे, मतलब ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग पोस्ट में हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है भाई मिलने के लिए। रीज़न पता है क्या है? मुझे यार बहुत सारे बैचेस पढ़ाने हैं, मतलब एक बैच नहीं है, कई सारे बैचेस मुझे पढ़ाने हैं। और कितनी बातें मैं आपको बताऊं, बैचेस पढ़ाने होते हैं, शीट्स बनाने होते हैं, जिम्मेदारी। मुझे हमेशा ये बात लग रहा होता है ना कि देखो यार, जिनको इंस्पेक्टर बना दिया, ठीक है, जिनको इंस्पेक्टर बना दिया तो वो तो अपना किस्मत होके लेके चले गए, वो अब जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। अब मेरे भाई, औरों को इंस्पेक्टर बनाना है, तो उनको हम किस तरीके से बना पाएँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको अभी रिजल्ट भी दिखाता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचता यार इन चीज़ों के बारे में। मुझे लगता है यार, पढ़ा दिया, अब आगे पढ़ाओ। आगे वाले बच्चे वेट कर रहे हैं, उनको बनाना है, उनको जो है समर्पित करना है। वो जीवन के 24 जो है मेरे भाई घंटे मिलते हैं, तो यहाँ पर इंसान सोचता है कि वो अपने लिए कितना बेहतर कर पाए, कितना अच्छा कर पाए यहाँ पे। ठीक है, कितना समय जो है वो अपना आप लोगों के लिए समर्पित कर पाए। तो नहीं दे पाता हूँ यार बहुत ज़्यादा समय। ठीक है, मैं आपको अगर हो सके तो एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। कई सारे रिजल्ट हैं यार, कितने हैं, मतलब कितने दिखाएं हम आपको, ये वाली बात हो जाती है। क्या क्या देखोगे, कितना रिजल्ट देखोगे? ठीक है, क्यों भाई, व्हाट्सअप नहीं खुल रहा है क्या? तो बस बच्चों को पढ़ाने में मेरे भाई मेरा बिलीव रहता है। देखते हैं ना, चेक करते हैं, नंबर दिखेगा तो नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को रिजल्ट अब दिखाई देता हूँ, जब आप लोग इतना जिद कर रहे हैं तो। ये व्हाट्सएप पे ही फॉरवर्ड होगा क्या, व्हाट्सएप पे जो डॉक्यूमेंट भेजा है? हम्म। हाँ, चलिए आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ दिखाई देते हैं यहाँ क्लास में। हाँ, व्हाट्सअप ही दिखा देते हैं आपको। मैं अपना व्हाट्सअप ही खोल के दिखा देता हूँ। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो हैं थोड़ा सा सही रहेगा कि खुल जा सिम सिम खुल जा, तो खुल ही नहीं रहा है। मंगाओ मंगाओ, जल्दी मंगाओ उनको। कमेंट पर ध्यान में दो, बिल्कुल चल रहे हैं, क्वेश्चन पे चल रहे हैं, जल्दी हम यहाँ पर आ रहे हैं क्वेश्चन में। बस मुझे भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, 1 मिनट, और उसके बाद आपको ये दिखा देंगे। ये भी देखना ज़रूरी है थोड़ा सा। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को ये सभी बातें जो हैं वो देखनी चाहिए। और अच्छा किया इस बच्चे ने हमसे पूछ के यहाँ पे। ठीक है, हाँ, अच्छा किया इस बच्चे ने हमसे पूछ के।
तो मैं आज आपको पर्सनल अपना व्हाट्सअप लॉगिन करके दिखा रहा हूँ, बहुत रिस्की काम है, लेकिन चलिए लॉगिन करते हैं। हमारे सभी चैट जो हैं ये आप लोगों को इसमें दिख जाएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, देख लें दीजिए बच्चों को, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नंबर नहीं दिखेगा इसमें। और शायद यहाँ पे आर्किव मैचेस नहीं दिखेगा ना, यहाँ पे आर्किव जो है यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैं अनआर्किव भी कर देता हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा सा जो है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पढ़िए, एक रोहित त्रिपाठी करके हैं, सीएसएस में है, और इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप पढ़िए। इन्होंने यहाँ पर जो है मेरे भाई सीधा बोला, आदित्य भाई आपके एक स्टूडेंट आया था, उनको मिलना है, तो अगर मुखर्जी नगर हो तो बताना, आ जाएंगे। एमईए लिया है 19 से। इसके अलावा हम आपको यहाँ पर जो है वो और दिखा देते हैं पर्टिकुलरली। एक चैट है हमारा यहाँ पर निकेश करके, आप ये देखिए। तो हमारे पास सारा बना हुआ है, सभी बच्चों का रिजल्ट जो है वो बना हुआ है, आप यहाँ पर देखते चलिए लगातार। ये एसओ इन सीएसएस और ये सीजीएल 2023 का है, तो जिसकी आप बात कर रहे हैं। इसके अलावा सीजीएल 2023 में समीर खान इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे, सॉरी एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हैं। यहाँ पर ये एमईए में सेलेक्टेड है हरिओम मिश्रा करके। एएसओ इन सीएसएस हो गए रजत रावत करके। यहाँ पर दिव्यांग दीक्षित एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो गए। और अभी यहाँ पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सीजीएसटी हो गए, यहाँ पे ये सूर्याम दुबे एक्साइज इंस्पेक्टर हो गए। वासु दुबे सीजीए अकाउंटेंट, अकाउंटेंट इन सीजीए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। टैक्स असिस्टेंट में ये खुशबू धीमान करके हैं, ठीक है। इंस्पेक्टर इन सीजीएसटी हो गया, सीजीएसटी एंड एक्साइज इंस्पेक्टर हो गए। और प्रिवेंटिव ऑफिसर। और इस लड़की का आप यहाँ पर देखो तो ये लड़की जो है यहाँ पे एक तरीके से आप लिटरली देखो तो ये ऑलरेडी शायद ये कांस्टेबल या एनसीसी कैंडिडेट का ये वर्दी है, ठीक है, जो यूनिफॉर्म है यहाँ पे। उसी तरीके से प्रिवेंटिव ऑफिसर में ये हैं, सीजीएसटी इंस्पेक्टर में ये हैं, और बिंदु चंद्र चंदा सीएसएस में। तो जितने भी टॉप पोस्ट हैं, आप एएसओ इन एमईए देखो, शिव कुमार मीना सीजल 2023 से। अभी इसके अंदर में थोड़ा इंप्रूवमेंट करवाना था, रैंक वैंक इसके अंदर में डालने थे, और जो प्यारे प्यारे इन्होंने फीडबैक दिया है वो डालना था, इसलिए मैं अभी अपलोड नहीं कर पाया यार। देखो क्या होता है, बहुत सारे काम होते हैं, मतलब इतने सिलेक्शन है कि मैं आपको कितने दिखाऊं यार, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा शो ऑफ में बिलीव नहीं करता हूँ, मुझे लगता है कि पढ़ाओ यार, भारत में ऐसे बच्चे थोड़ी पढ़ रहे हैं यार, एक एक दिन में लाखों व्यूज़ जाते हैं, वो विश्वास झलकता है उनको, उस कंटेंट पे झलक रहा होता है, तभी तो वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए करेंगे, अभी बहुत सारे बच्चे हैं यार, बहुत सारे सेलेक्ट हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखो, जितने टॉप पोस्ट होते हैं वो सारे के सारे टॉप पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, जितने भी टॉप पोस्ट हैं हमारे वो सब देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। ये नहीं कि खाली टैक्स असिस्टेंट ही उसमें लगे हुए हैं, कोई एक ऐसा टॉप पोस्ट हो जो बता दो। चलो आ जाओ, तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, उसके बाद में आगे आपको और दिखाएंगे। अब बताओ, कोई अपना व्हाट्सअप जेन्युइन खोल के आपको दिखा रहा है, इससे ज़्यादा सत्य क्या हो सकता है। आइए पढ़ते हैं मेरे भाई, यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो बोला गया, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 60% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 40%, देन द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 16/63, द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ बोला गया, यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है और हर जो है वो 40% बढ़ जाता है, तो परिणामी भिन्न 16/63 हो जाते हैं। अब यहाँ बताओ, कोई मेरे पास एक फ्रैक्शन है जो कि a बाई बी के फॉर्मेट में है, और जैसा मैं आपको बोल रहा था कि देखो पीछे वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकते थे। शॉर्ट में हम यहाँ पर कैसे कर सकते थे वो देखिए मेरे भाई। तो शॉर्ट में हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं सिंपल सी बात है कि हमें इतना ड्रामा, इतना नौटंकी यहाँ पर नहीं करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है वो समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें करना है वो ये करना है, न्यूमरेटर को हम 140% से बढ़ा देते हैं। तो हम यहाँ बोलेंगे देखो कोई फ्रैक्शन a अपॉन बी है, ठीक है, कोई फ्रैक्शन कितना है तो a अपॉन बी है, हमने कितना बढ़ा दिया, 140% से बढ़ा दिया, यानी वो फ्रैक्शन 100% था, उसमें 140% बढ़ा दिया, तो वो मेरे भाई कितना हो गया, तो वो मेरे भाई यहाँ पर 240% हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ देखेंगे डिनोमिनेटर को हमने डिक्रीज किया है 20% से, तो 100% का फ्रैक्शन है, 20% से हमने डिक्रीज कर दिया, तो वो हमारा कितना बन गया, तो वो हमारा 80% यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। और ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन जो है वो मेरे भाई कितना है, तो 12/7 है। तो यहाँ पर इसको 140% से बढ़ा दिया, इसको 20% से कम कर दिया, और ये वैल्यू इतनी हो गई। अगर हम काटेंगे तो 80 से ये हमारा कटेगा 3 बार में, और 3 से कटेगा मेरे भाई 4 बार में, तो फाइनली a अपॉन बी का जो मान आएगा वो हमारा 4/7 आ जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। मैंने आज से 1 साल पहले ही कहा था कि इतने इंस्पेक्टर बना दूंगा, इतने इंस्पेक्टर बना दूंगा कि मेरे भाई सोचते रह जाएंगे लोग यहाँ पे। अभी यार पढ़ाने का जो जोर नहीं है ना, वो मेरा 2 साल का है और इस 2 साल में
ऐसे ऐसे वीडियोस आ गए हैं जो यूट्यूब पर मिलियंस में व्यूज़ हैं, हर डिपार्टमेंट में बच्चे सेलेक्ट हैं। कल पार्किंग में मुझे मिला एक बच्चा, ऑल इंडिया रैंक 2 है उसका, DSSB के एग्जाम में, सोचो। बस मैं मिला, फोटो वोटो उसने खींचा, उसके बाद मैं चला गया, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास थी, फिर दूसरी के बाद तीसरी क्लास है। ठीक है, तो एक बहुत प्रेशर होता है यार। अपन ऐसे नहीं है यहाँ पे कि रिजल्ट दिखा के बैचेस का प्रमोशन कर देंगे और पूरे साल यूट्यूब पर नहीं आएंगे। हमें रोज आना होता है, हमें रोज पढ़ाना होता है, हमें यूट्यूब पर भी पढ़ाना है, हमें एप्लीकेशन पर भी पढ़ाना है, हमें किताबें भी निकालनी है। अभी यहाँ मेरे लेफ्ट में मेरा शो पीस रखा हुआ है किताबों का। कुल मिलाकर 1 साल के अंदर में 7 किताब निकाल चुका हूँ मैं यहाँ पे, और अगले 1 साल में 10 किताबें और निकालनी है। तो काम करना है दोस्त। ठीक है, इन चीज़ों में थोड़ा सा सिलेक्शन बोलता है वाली बात है। बच्चे पढ़ते हैं तो हर जगह बोल ही देते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। आओ, तो न्यूमरेटर को 60% बढ़ा दिया, तो ऐसे समझ लो न्यूमरेटर 100% था, 60% बढ़ा दिया तो हो कितना गया, 160%। कितना हो गया, 160%। उसके बाद में डिनोमिनेटर को हमने 40 मेरे भाई बढ़ा दिया, 100% था, 40 बढ़ा दिया तो 140% हमारा हो गया। और ये वैल्यू हमारा किसके बराबर में है, तो 16/63 के बराबर में है। कितने के बराबर में है, तो 16/63 के बराबर में है। तो 0% से 0% खत्म, 16 से हमारा 16 खत्म, 7 से हमारा 2 बार में, 7 से हमारा 9 बार में। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करेंगे तो A/B का मान हमारा कितना जाएगा, तो बोलोगे गुरुदेव 2/9 जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सीखा परसेंटेज के बेसिक बेसिक सवाल। अब थोड़ा सा हम आपको सीधा का सीधा लेकर चलते हैं AB रूल के तरफ में, और यहाँ से एक हम लोग कंसेप्ट सीखते हैं जिसमें मेरे भाई मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। और बोलोगे सर ऐसा तो हमने जीवन में कभी नहीं सीखा, ये समझ लीजिए कंसेप्ट ऑफ AB रूल। अब बोलोगे सर ये AB क्या है, तो मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जहाँ पर भी किसी भी दो संख्याओं को गुना करके तीसरी क्वांटिटी हम बना रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या लगता है, तो AB रूल लगता है। जैसे सबसे सिंपल फॉर्मूला हम बात करें, सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का होता है। कि स्पीड बराबर क्या होता है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर कल के दिन भविष्य में हम यहाँ पर जो है डिस्टेंस की वैल्यू दोस्त अगर हम निकाले, तो डिस्टेंस का जो मान निकलेगा वो हमारा कितना निकलेगा, तो वो हमारा निकलेगा स्पीड इंटू टाइम। वो हमारा मेरे भाई कितना निकलेगा, तो स्पीड इंटू टाइम निकलेगा। ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा। डिस्टेंस का जो मान निकलेगा वो हमारा कितना निकलेगा, तो स्पीड इंटू टाइम निकलेगा यहाँ पे। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है जब भी कोई एक संख्या दो संख्याओं के प्रोडक्ट पर आधारित है, ये जो हमारा एक मान बना है ये इन दोनों के प्रोडक्ट पर मेरे भाई आधारित है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर AB रूल लगेगा। कहीं पर भी कोई भी एक संख्या दो संख्याओं के प्रोडक्ट पर आधारित हो, वहाँ पर AB रूल लगेगा। अब AB रूल का मेरे भाई पर्पस क्या होता है, तो देखो AB रूल का पर्पस क्या होता है। जैसे मानो कल के दिन मैं एक क्वेश्चन बोलूँ और मैं कहूँ कि मुझे यहाँ से मान लो कि अपने महिला मित्र से मिलने जाना है और मुंबई जाना है। क्यों जा नहीं सकते हम अपने महिला मित्र से मिलने, जा सकते हैं ना, हमारी भी तो महिला मित्र होगी। हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बताइए। तो मान लीजिए मुंबई मिलने जाना है, वो मुंबई में कस्टम डिपार्टमेंट में है। जब हम दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमारी उनसे दोस्ती हो गई, तो हम भी कस्टम में थे, वो भी कस्टम में थी, अब दोस्ती हो गई, तो वो वहाँ रहती हैं, हम यहाँ पर चले आए पढ़ाने। तो अब मुझे उनसे मिलने जाना है। अब यदि मैं मान लो कि ट्रेन से जाऊँगा तो मुझे लगेंगे कितना मेरे भाई घंटे, अगर हम ट्रेन से जा रहे हैं तो मान लीजिए कि हमें लगेंगे 10 घंटे एग्जाम्पल के तौर पर। लेकिन अगर हमें थोड़ी जल्दी है मिलने की और उन्होंने हमारी फ़्लाइट की टिकट करा दी, अब ठीक है भैया, पैसा अपना थोड़ी लग रहा है, उनका लगा है, कस्टम में है, मोटा पैसा कमा रही है, अपन टीचर आदमी फ्री पढ़ाते हैं यूट्यूब पे वाली बात है। तो अपने पास उतना पैसा था नहीं, तो एक दिन वो खुश होकर बोल दी क्यों ट्रेन से आ रहे हो मिलने, तुम मेरे से एरोप्लेन से मिलने आ जाओ, फ्लाइट से आ जाओ। तो हम बाई एयर चले गए, और हम बाई एयर चले गए तो हम 2 घंटे में जाके उनसे मिल लिए। अब यहाँ पर समझो एक तरीके से आपका जैसे स्पीड बढ़ा है तो आपका टाइम क्या हुआ है, कम हुआ है। यानी आपने स्पीड में कुछ परसेंट बढ़ा दिया है। ठीक है, आपने स्पीड में कुछ परसेंट बढ़ा दिया है मेरे भाई, तो आपका टाइम क्या हो गया, आपका टाइम जो है उतना ही परसेंट कम हो गया है। यानी क्या होता है, एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी हमारी क्या होती है, कम हो जाती है। या एक को मेरे भाई कम करने से दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है यहाँ पे। ठीक है, यहीं पर AB रूल लगता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने किसी एक संख्या को कुछ परसेंट से मेरे भाई बढ़ा दिया, तो दूसरा डेफिनेटली हमारा कुछ परसेंट से कम हो जाएगा। या अगर एक को आपने कम किया है तो दूसरा डेफिनेटली हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है,
बाय द वे एक बात बताता हूँ हमेशा, ठीक है, लड़कों को लड़कियों के पैसे खर्च कराने में बहुत मज़ा आता है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लेकिन ऐसी किस्मत बेचारे लड़कों की कहाँ पे है। जनरली क्या रहता है कि लड़कों को ही खर्च करना पड़ता है, और हर जगह नहीं है, कुछ जगह पर मेरे भाई ऐसा नहीं होता है। बट मैं तो ये मान के चलता था शुरू में कि भैया अपन जब रिलेशनशिप में आएंगे ना तो वही लड़की ढूंढेंगे जो हम पे खर्चा करे। हम अपने रूममेट से बहुत मोटिवेटेड होते थे। हमारा रूममेट एक कुणाल करके था यार, उसकी गर्लफ्रेंड आती थी, बताओ इतना सारा सामान लेके आएगी खाने के लिए, चॉकलेट बिस्किट और पता नहीं। मैंने कहा कुणाल किस्मत तो भाई तेरी है, मान ले भाई बात, सही में किस्मत तेरी है। तो उसको इंस्पायर हो गया, हमने सोचा कि हमें वो चाहिए जो हम पर खर्चा करे, बताओ। और अब तो यहाँ समय ही नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। क्या करोगे यार, कोई बात नहीं, आप लोग जो है हमारे सपने को पूरा कर लेना। सिलेक्शन के बाद में चलो आ जाओ पढ़ो। थोड़ी मजाक मस्ती थी, 1 घंटे से हम लोग लगातार पढ़ाई कर रहे थे, थोड़ा माइंड को फ्रेश होना भी ज़रूरी था। आ जाओ। तो पढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखो, एक तो हम यहाँ पर ए बी रूल लगाएंगे, और दूसरा मेरे भाई ए बी रूल हम कहाँ पर लगाएंगे। तो दूसरा हम ए बी रूल यहाँ पर लगाएंगे। देखो ये पॉइंट नंबर हमारा क्या था, पॉइंट नंबर हमारा 1 था। और दूसरा पॉइंट नंबर क्या लगाएंगे, जहाँ पर कंपैरिजन की बात होगी। कंपैरिजन की बात कहाँ पर होगी, जैसे मानो एक ए नाम का पर्सन है और एक बी नाम का पर्सन है। अगर ये बोला जाए कि मैं तुमसे 10% ज़्यादा हूँ, मैं तुमसे 10% ज़्यादा हूँ, तुम मेरे से कम कितनी हो ये बताओ। ठीक है, जैसे लड़का लड़की को बोलता है कि मेरी उम्र तुमसे 10% ज़्यादा है, तुम बताओ तुम्हारी उम्र मेरे से कितनी परसेंट कम होगी। अब वैसी स्थिति में लड़का और लड़की का क्या रेशियो रहेगा, किस तरीके से मेरे भाई सवालों को यहाँ पर पूरा कर पाएंगे, ये बताओ। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है, तो 1/10 होती है। कितनी होती है, 1/10 होती है। तो अगर हमारा b का मान मेरे भाई 10 होता है, इसमें ये एक ज़्यादा है, तो a हमारा कितना है, 11 है। हम एक तरीके से भी रेशियो लिखकर आपको बता रहे हैं, फिर इसका हम ट्रिक भी बता देंगे कि ए बी रूल हमारा किस प्रकार में लगता है। ठीक है, तो अगर ये इससे 10% ज़्यादा है, यानी अगर हम इसको तोड़ते हैं, अगर इसका मान 10 है, या ऐसे भी कह सकते हो सर अगर ये 100 है तो 10% ज़्यादा यानी 110 हो गया। तो b कम कितना है, b कम कितना है कैसे बताओगे। तो बोलोगे सर b कितना कम है, इसके लिए देखो कितने की कमी है सर, कितने की कमी है, तो बोलोगे 10 की कमी है। और कितने के ऊपर में है, तो 110 के ऊपर में है। 10 की कमी 110 के ऊपर में इंटू 100, ये हमारा मेरे भाई होगा करेक्ट आंसर। अब 1/11, 1/11 कितना होता है, तो 9 सही 1/11%। अब आपने अभी इसको बेसिक से किया है, आपने कोई ए बी रूल ओ बी रूल नहीं लगाया, आपने सिर्फ और सिर्फ अभी बेसिक लगाया है। आप इसको ए बी रूल से कैसे करोगे, आप वो देखो। अभी बेसिक से लगा है कि यदि ये 100 था तो 110 बन गया। अब यहाँ 10 का मेरे भाई कमी है, 110 के ऊपर में सॉल्व किया। अब सेम चीज़ को आप ए बी रूल से अप्लाई करते हो तो कैसे करते हो, देखो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और बोला गया इससे ये 10% हमारा ज़्यादा है। तो 10% ज़्यादा है तो जितना भी परसेंट होगा उसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखा जाएगा 1/10। और आपको यहाँ पर कैसे करना है वो देखो। बोलोगे सर 10% का वैल्यू 1/10 होता है, ज़्यादा है कि कम है, तो बोलोगे सर ज़्यादा है। मैंने आपको कहा था कि अगर एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम आएगा, और एक कम होगा तो दूसरा ज़्यादा आएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल चुके हैं, तो वीडियो को लाइक भी करते रहा करिए। ठीक है, तो ये अगर हमारा प्लस में है तो ए बी रूल के अनुसार ये हमारा माइनस में आएगा। ऊपर में जितना होता है ए बी रूल कहता है ऊपर में मेरे भाई उतना ही लिख दो। और 10 + 1 यानी कितना हो जाएगा, नीचे में 11। अगर माइनस है तो 10 - 1, और प्लस है तो 10 + 1 यानी 1/11। और 1/11 कितना होता है, तो बोलोगे सर 9 होल 1/11%, 9 होल 1/11%। अगले 5 मिनट में 5 सवाल आप करेंगे ए बी रूल के माध्यम से, सवाल को पढ़े बिना भी आप उसका उत्तर दे पाएंगे। ये ए बी रूल का जलवा है। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए ज़रा, क्या बोला गया, ज़रा सवाल को पढ़िए, आप देखिए उसके बाद कैसे उत्तर देंगे बिना मेरे भाई ज़्यादा दिमाग लगाए। ए की आय बी के आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए के आय से कितने परसेंट कम होगा। मैं आपसे अधिक हूं तो जाहिर सी बात है ना, आप मेरे से कम होंगे। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, तो बोलेंगे गुरुदेव सारा खेल इस प्रतिशत का है, 25% का है। 25% को हमने पढ़ा था किसके बराबर में होता है, 1/4 के। तो बोलेंगे सर ये 1/4 ज़्यादा है, क्या है, तो 25% अधिक है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलोगे सर प्लस हो जाएगा। दोस्त प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस होता है। 1 यहाँ पर है तो यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा। एंड 4 + 1 कितना आएगा, 5 आएगा। 1/5 कितना होता है प्रतिशत में, जल्दी से बता दो। बोलोगे सर 1/5 को परसेंट में बदलना है तो 1/5 को 100 से गुना करना पड़ेगा। 1/5 को 100 से गुना मेरे भाई करना पड़ेगा, यानी 20% इज द करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा, 20% करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली।
ठीक है। आइए चलिए अगला सवाल, CHSL 2021 का बड़ा ही प्यारा सवाल, देखते हैं इसका उत्तर कौन दे पाता है। सेम तरीके से मेरे भाई एक और प्यारा सवाल कि मोहन की इनकम 40% ज्यादा है श्याम की इनकम से, श्याम का इनकम कितना परसेंट कम होगा मोहन की इनकम से। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहाँ पे कि मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। तो अगर हम बात करते हैं सर 40%, 40% का मतलब कितना हो गया, तो बोलेंगे सर 40/100, और 40/100 को कैसे तोड़ेंगे, 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में, यानी बोलेंगे सर 2/5। ये ज़्यादा है सर तो यहाँ प्लस बोलेंगे, प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 2 है तो हम लिखेंगे 2, ठीक है। एंड 5 + 2 हमारा कितना हो जाएगा 7, -2/7 कितना हो जाएगा मेरे भाई -2/7। ये माइनस साइन कम होने का प्रतीक है, माइनस साइन कम होने का प्रतीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कंसेप्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। तो हम बोलेंगे सर देखिए ये बात समझिए, 1/7 हमारा कितना होता है 14 होल 2/7% सर, 14 होल 2/7%। तो यहाँ 2/7 कितना होगा, इसका दोगुना कितना होगा, तो दोगुने की बात करते हैं 14 का डबल हमारा 28 होगा, 2 का डबल हमारा 4 होगा, 28 सही 4/7%। कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर जो सी है, कहो ना प्यार है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है, कहो ना प्यार है, ये हमारा क्या हो जाएगा तो मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देखते हैं आप लोगों से कौन सा बच्चा आंसर देता है पहले। 33 का आंसर दो 1 सेकंड में, जल्दी से बताओ भाई। ठीक है बताइए, बोला गया इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी, देन द इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट देन ए। यहाँ पर ए का जो आय है वो 20% बी से कम है, ए कम है तो बी ज्यादा होगा ना भाई। ठीक है, तो बोले ना 5 मिनट में 5 सवाल करोगे, देख लेना यहाँ पे जो बोलते हैं वो करते हैं, जो नहीं बोलते वो तो डेफिनेटली करते हैं, वही वाली बात है ना, राउडी राठौर। ठीक है, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो तो मैं डेफिनेटली करता हूँ वाली बात है आ जाओ, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो 1/5 है, और लेस की बात करते हैं तो माइनस में है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे अब यहाँ पर बात करते हैं तो ये -1/5 हो जाएगा, तो -1/5 हो जाएगा, तो माइनस का उल्टा क्या होगा प्लस होगा। यहाँ पर मेरे भाई कितना होगा 1 होगा, 5 - 1 कितना होगा 4, और क्या 1/4 आपको नहीं पता बताओ, तो 1/4 बोलोगे गुरुदेव कितना होता है 25% होता है। 1/4 × 100 कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को आप लोग यहाँ पे, तो बोलेंगे सर 1/4 को परसेंट में बदलना हो तो कितना हो जाएगा 100%। यानी जहाँ पर भी तुलनात्मक रूप से बात की जाए कि कौन किससे कितना ज़्यादा है या कितना कम है, वहाँ पर ये भी रूल लगेगा। वेन एवर वी वॉन्ट टू कंपेयर एनी वैल्यू विथ एनी अदर वैल्यू देन वी कैन अप्लाई ए बी रूल। सपोज इफ ए इज x% greater than b, then b is how much % less than a. In such type of question we have to use the concept of a b rule. Also we can apply a b rule in those question where the product of any two quantity is equal to a third quantity, and in the rest two quantities one is increasing and other is decreasing, then we can apply a b rule in such type of questions. Okay, so we will श्योर कर रहे हैं कोई, एक बार उनको देखिए कौन है। ठीक है, so we will apply a b rule in any such type of questions, okay, and we will have the concept of multiple examples in those questions। मतलब हम यहाँ पर एक तरीके से सभी सवालों में भी रूल को लगाएंगे और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हम लोग उसके ऊपर में देखने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चे होते हैं जो मेरे भाई हिंदी नहीं समझ पाते हैं, जो साउथ के होते हैं, तो उनके लिए थोड़ी कोशिश रहती है कि इंग्लिश में हम बात कर पाएँ। हालांकि बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट होता नहीं है, बट फिर भी ठीक है। ए बी रूल के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। आप ए बी रूल को टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन में लगा सकते हो, ए बी रूल को प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में लगा सकते हो, ए बी रूल को परसेंटेज के क्वेश्चन में लगा सकते हो। सो यू कैन अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल इन ऑल द चैप्टर्स लाइक प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड ऑल, and by the time duration we will get to know everything about the concept of a b rule। okay, so let's proceed। तो यहाँ पर बोला गया if the mark of केजरीवाल is 33.33% less than योगी, अगर केजरीवाल के नंबर इतना परसेंट कम है योगी से, तो बोला गया यहाँ पर कि then marks of योगी is how much % more than केजरीवाल, तो योगी जी के नंबर कितने ज़्यादा हैं। हमने यहाँ पर कहा कि भैया देखिए 33.33% की बात यहाँ कही गई है, और जनरली हमने पढ़ा है ये परसेंट हमारा 1/3 के बराबर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1/3 रखा है, और उसके बाद में लेस करने की बात कही गई है, तो लेस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया प्लस हो गया, 1 का मेरे भाई 1 हो गया, 3 - 1 कितना हो गया 2। और क्या दोस्तों 1/2 आप नहीं जानते हैं, बोलेंगे बिल्कुल जानते हैं सर, कितना होगा तो 50%, कितना होगा तो मेरे भाई सीधा का सीधा 50% यहाँ पे
क्लियर है। आज ये एक छोटा सा सवाल और आपके सामने, थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया नाम हमने रखा है सवालों में, ताकि थोड़ा माहौल बना रहे और थोड़ा सा जो है आप लोगों का रिवीजन चलता रहे। तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है, एज ऑफ राधेमा इज 20 ईयर, इफ एज ऑफ करीम, काम करीम जो है हमारे, 25% ग्रेटर देन राधेमा, देन हाउ मच परसेंट राधेमा एज इज लेस देन करीम, काम करीम। क्वेश्चन में कहा गया कि राधे माँ की आयु 20 वर्ष है, अगर करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है। ये भैया हमारे करीम जी हैं, काम करीम जी हैं, और ये राधे माँ जी हैं। काम करीम की जो हमारी उम्र है वो हमारी 25% अधिक है, किससे, राधे माँ से। तो राधे माँ की उम्र कितनी होगी। जब भी सवाल परसेंट में दिया और परसेंट में पूछा हो मेरे भाई, तो याद रखना एग्जैक्ट वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ती है। राधे माँ 20 साल की हैं, राधे माँ 30 साल की हैं, या राधे माँ 50 साल की हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम सवाल को प्रतिशत में देके प्रतिशत में ही पूछेंगे तो राधे माँ की उम्र की आवश्यकता हमें नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं तो 25% की बात करेंगे, ये 25% मेरे भाई कितना होगा, तो 1/4 के करीब में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा मेरे बात को लेकर, ग्रेटर रखने की बात कही गई तो हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर +1/4। अब दोस्त प्लस का उल्टा क्या होता है, -1 का हमारा हो जाएगा 1, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, 1/5। और 1/5 कितना होता है, तो बोलोगे सर 1/5 जो है इंटू हमारा 100 हो जाएगा, ये हमारा किसके करीब में, तो बोलोगे सर 1/5 हमारा 20% के करीब में। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। तो ए बी रूल के और भी काफ़ी सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे मान लो एक तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 36 को समझो, टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक सवाल है। मैंने कहा ना, वी कैन अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल इन मेनी चैप्टर्स लाइक टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज। तो यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, कहा गया है कि यदि राजधानी की जो स्पीड है वो 16 सही 2/3% स्लोअर है शताब्दी से, तो शताब्दी हमारी फास्टर होगी राजधानी से। भैया हम तुमसे स्लो चलते हैं तो जाहिर सी बात है तुम हमसे फास्ट चलोगे ना, तो बताओ यहाँ पर कितना फास्ट होगा। और इसके पहले 5000 लाइक पूरे कर दीजिए जल्दी से आप लोग यहाँ पे फटाफट। तो हम बोलेंगे सर देखिए, राजधानी है और शताब्दी है, दो लोगों की कंपैरिजन है, जब भी कंपैरिजन की बात आएगी ये भी रूल लगेगा। तो राजधानी स्लो चल रही है किससे, शताब्दी से, और वो भी कितना परसेंट, तो 16 सही 2/3% यहाँ पे। ठीक है, तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6 पढ़ा रखा है, और वो भी स्लो है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, तो ये माइनस का हमारा प्लस में बदल जाएगा, यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा, 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1/5 इंटू हमारा 100%, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 20% हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, अब दो बातें आप लोगों को सबसे पहले बतानी है, और मेरे भाई दोनों बातें क्या हैं वो ज़रा समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जिन्होंने जो है यहाँ पर आप लोगों की जो डेमो क्लास होती है वो परसेंटेज की आप लोगों की ख़त्म होती है। देखिए मेरा बस चलता है तो मैं आप लोगों को यूट्यूब पर ही सारा कुछ पढ़ाता हूँ, और इनफैक्ट मैंने काफ़ी कुछ यूट्यूब पर पढ़ाया, ऐसा नहीं है मेरे भाई कि मैंने यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया। आज मैं जो आपको परसेंटेज पढ़ाने जा रहा हूँ, इसके बहुत पहले मैंने 10 घंटे की आप लोगों को वीडियो दे रखी है। तो जो बच्चे मेरे भाई बैच लेने में असमर्थ हैं, जो नहीं पढ़ सकते हैं, तो उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे परसेंटेज बाई आदित्य रंजन, मेरी 10 घंटे की वीडियो आएगी, जो अब से 2 साल पहले मैंने पढ़ाया, आप उसे पढ़ सकते हैं और परसेंटेज का पूरा कंसेप्ट सीख सकते हैं। हमने कभी भी ऐसा नहीं रखा कि यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए कुछ पैसे देने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी नहीं। आप जिस माध्यम से जैसे आप पढ़ना चाहते हैं आप उस तरीके से मुझसे पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि देखो, कहीं पर भी 8 महीने तक लगातार एक कोर्स को लेके जाना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर हम यूट्यूब की बात करें तो। यहाँ पर आपकी रेगुलरिटी थोड़ी आपको ज़्यादा मार देती है। कई बच्चे रेगुलर रहते हैं, कई बच्चे रेगुलर से हो जाते हैं, कभी आए क्लास में कभी नहीं आए, और एक टीचर के लिए भी बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। इसी वजह से हम लोग एक एप्लीकेशन बनाते हैं जहां पूरी दुनिया से थोड़ा सा हम आपको एक कटआउट रखते हैं, जहां पर कोई कॉमेडी विद कपिल शर्मा नहीं आता, जहां पर कोई ट्रेलर नहीं आता, जहां पर %1 के नीचे %2 आपको मिलेगा, ना कि किसी और टीचर की, ना किसी और कॉमेडी की वीडियो, ना कोई और फिल्म का ट्रेलर आपको मिलेगा, और एक बढ़िया तरीके से तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि ये जो मन होता है ना वो बड़ा चंचल सा होता है। ठीक है, अगर मैं यूट्यूब पर ही सारी चीज़ें कराऊँ यहाँ पे, तो ऐसा नहीं हो नहीं सकती, सब कुछ है। अगर आप यूट्यूब से ही पढ़ना चाहोगे पढ़ सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन अगर कंसाइज वे की बात करें, डेली अपडेटेड कंटेंट की बात करें, कि अगर कल तक भी कोई परीक्षा हुई है उसमें अपडेट करके पढ़ाना, तो वो आपको एप्लीकेशन पर ही मिलता है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत कॉस्ट लग रहा होता है। हम एप्लीकेशन भी किसी से बनवाते हैं तो उसके भी पैसे लगते हैं।
ठीक है, जितने भी नए सवाल आते हैं हम लोग उसे भी टाइप करवाते हैं तो उसके भी पैसे लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को हम जितना मिनिमम फीस में सभी चीज़ों को प्रोवाइड करवा पाएँ और एक क्वालिटी एजुकेशन दे पाएँ, वो हमारी कोशिश होती है। ठीक है, तो 999 रुपये के अंदर में आपको 2 साल के वैलिडिटी के साथ हमारा ये चैंपियंस 13.0 बैच आपको मिलेगा, जिसमें कम से कम मैं आपको 4 घंटे पढ़ाऊंगा, 400 घंटे पढ़ाऊंगा, मतलब 400 घंटे का लेक्चर होगा आपका। यानी ये घंटे की फ़ीस जो आप मुझे दोगे 2 से 2.5 रुपये के बराबर में आप मुझे देने वाले हो, ये समझ लीजिए आपकी फ़ीस होगी। और ये फ़ीस मेरे भाई ये मुझे तो ही दोगे एक तरीके से, इसी से आपका जो है एप्लीकेशन को जाता है, इसी से टाइपिस्ट, कंटेंट डेवलपर और आज जो हमारे पास लगभग 100-150 के करीब में एम्प्लॉय जो रह रहे होते हैं, उन्हें जो हम सैलरी दे पाते हैं वो आप ही लोगों के दिए गए एप्लीकेशन के पैसे से होता है। ठीक है, सरकार को टैक्स भी जा रहा होता है, जीएसटी 18%, इनकम टैक्स 30%, तो 48% तो हमारा यही निकल जाता है, बाकी के 52% में हम लोग काम कर पा रहे होते हैं। यानी आपके 1000 में 500 रुपये तो सरकार ले जाती है और बाकी 500 में हम लोग कोर्स रन कर पाते हैं। तो इस बैच में हम लोग आपको पूरा कराएंगे। मैं स्पेशली आपको लाइव क्लासेस पूरी की पूरी मिलेगी, सारे क्लासरूम शीट मिलेगी, प्रैक्टिस शीट्स मिलेगी और क्लास नोट्स मिलेंगे। और रही बात सिलेक्शन की तो वो आप लोगों ने देखा ही। ठीक है, तो सब चीज़ मेरे भाई ओवरऑल होगा। आप हमारे साथ जुड़िए चैंपियंस 13.2 बैच में। और मंडे और ट्यूसडे को आप लोगों की क्लास जो है वो बंद रहेगी। देखो संडे है, कल तो बंद ही होगा, मंडे ट्यूसडे को भी बंद ही रहेगा, क्योंकि मेरे भाई मुझे थोड़ा बिहार जाना है, काम है ज़रूरी। ठीक है, और उसके बाद मंगलवार से आप लोगों की क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू हो जाएंगी। तो परेशान मत होइएगा, कॉलिंग टीम पर बार बार फ़ोन मत करिएगा। ठीक है, कि सर क्लासेस क्यों नहीं हो पा रही हैं, क्यों नहीं हो पा रही हैं। मैं खुद ही बता देता हूँ, सोमवार मंगलवार ऑफ रहेगा आप लोगों का। थोड़ी ज़रूरी है, जाना है, बहन की शादी है और काफ़ी समय से मैं नहीं गया हूँ, तो इसी वजह से वहाँ पर भी जाने की ज़रूरत है। ठीक है, आज आपका लास्ट डेमो था और नेक्स्ट क्लास जो मिलेगी वो सीधा सीधा आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। तो हमारा जो मैथ स्पेशल है वो हर एग्ज़ाम के लिए है, सभी एग्ज़ाम्स को कवर करता है। अगर आपका मैथ्स बिल्कुल ख़त्म है तो यकीन करिए मेरे ऊपर में, आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसी तरीके से हमारा कॉम्बो बैच भी है। ठीक है, जिस तरीके से आपका मतलब मैथ्स में आप मेरे से जो है 0 से हीरो लेवल तक का सारा कवर करते हो, वैसे ही रीजनिंग से आपको प्यार कराने वाले एक ही पर्सन यहाँ पे विक्रमजीत सर। जिस तरीके से मुस्कुराते रहते हैं वैसे ही आपको हमेशा मुस्कुराना आपके चेहरे पर बरकरार रखेंगे और बढ़िया तरीके से रीजनिंग के हर एक कंसेप्ट को पढ़ाएंगे। लिटरली मैंने जो पिछले कुछ समय में देखा है मुखर्जी नगर में भी और हर जगह पर भी, इनसे बेस्ट रीजनिंग जो है वो कोई भी नहीं समझा सकता है बच्चों को। जिस तरीके से रीजनिंग मेरे भाई बच्चों के अंदर में दिमाग में फिट कर देते हैं और मोहब्बत करा देते हैं, वाली बात है। ठीक है, तो बहुत प्यारी रीजनिंग सर की आपको मिल जाती है कॉम्बो बैच में। उसी तरीके से प्रशांत सर की गजब की मेहनत आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो वोकैबलरी होगा, कॉम्प्रीहेंशन होगा, ग्रामर होगा या कोई भी क्षेत्र होगा, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सर आपको सारा का सारा कवर कराएंगे। और जीएस जो कि सारा एक मतलब ऐसा पार्ट होता है ना जहाँ पर बहुत मुश्किल होती है लोगों को। ठीक है, स्पेशली यहाँ पर जो है सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ गए, अगर यहाँ पर नहीं रहा तो सिलेक्शन रुक जाता है। तो जीएस में शिवान सर आप लोगों के लिए बहुत प्यारे प्यारे मैराथन और क्लासेस के माध्यम से जो है पूरा कवर कराएंगे। तो पूरा कॉम्बो जो है, जो कि 4 सब्जेक्ट का 4000 और मतलब कंप्यूटर का 545 होता है, वहाँ पर आप लोग अगर इकट्ठा लेते हैं तो 2700 रुपये में आपको आपका कॉम्बो का बैच मिल जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से मेरे भाई तैयारी कर सकते हैं। कोशिश करिए कॉम्बो लेने का, ताकि आपको सारा सब्जेक्ट एक ही जगह पर मिल जाए, कहीं और भटकने की आवश्यकता भी ना हो और तैयारी मेरे भाई बढ़िया तरीके से की जगह पर हो पाए। इसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन आरजे विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और वहाँ से बैचेस लेने होंगे। यदि कहीं पर किसी प्रकार की इंक्वायरी आती है तो आप इस नंबर पर संपर्क करें, अन्यथा फालतू का कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ाई करिए। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप लोगों के प्यार भरे कमेंट का इंतजार रहेगा। और चलिए इस वीडियो का टारगेट थोड़ा सेट किया जाए, 10,000 लाइक सेट करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे 10,000 लाइक तक इसको पहुंचाते हैं, या फिर 10,000 से कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं, वो भी देखेंगे। ठीक है, लव यू भाई, लव यू लव यू लव यू सभी को। बहुत ध्यान रखो अपना, खुश रखो, मस्त रहो और भोज भोज में थोड़ा खा के मोटा जाओ और मोए मोए करते रहो। ठीक है, बाय, टेक केयर, बाय।